हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि इस बार मैं काफ़ी लेट हो चुका हूं, लेकिन क्या करूं यार, अभी पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और फ़ोन भी अभी तक ख़राब है। इसी कारण एपिसोड बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और मैं इसे जल्दी अपलोड नहीं कर पाया। फिर भी मैंने कोशिश की है कि एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आऊं, और इस बार एपिसोड औकात से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए आपको कहानी थोड़ी लंबी सुनने को मिलेगी। उम्मीद है आप लोग पूरा एपिसोड देखोगे और अपना सपोर्ट भी दोगे। और एक बात साफ कर दूं, ये वीडियो किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस नहीं पहुंचाती है। इसमें सिर्फ कहानी दिखाई गई है और ये पूरी तरह एक काल्पनिक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज टारगेट करते हैं 100 लाइक और 20 हाइप का। जल्दी से टारगेट पूरा कर देना। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं एपिसोड। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कथा का अगला अध्याय है। समुद्र की गहराई जितनी शांत दिख रही थी, उतनी ही बेचैनी भीतर छिपाए हुए थी। जहाज पूरी रफ्तार से मक्का की दिशा में बढ़ रहा था। लहरें बार बार जहाज से टकराती और सफेद झाग बनाकर पीछे छूट जाती, जैसे बीता हुआ इतिहास जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। आकाश साफ था, क्यों, लेकिन हवा में हल्का बदलाव महसूस होने लगा था। सफर लंबा था और मंजिल साधारण नहीं। पिछले अध्याय में सूर्या ने शिवाय को इस्लामी जगत की पूरी कहानी सुनाई थी। करबला का त्याग, बगदाद का उत्थान, हाउस ऑफ विजडम का निर्माण और उसका विनाश। वह सिर्फ इतिहास नहीं था, वह चेतावनी भी था। और अब वही योद्धा उस धरती की ओर जा रहे थे जहां कभी ज्ञान ने जन्म लिया था और जहां से फिर एक नया अध्याय शुरू होना था। केबिन के अंदर सभी एक बड़ी मेज के आसपास बैठे थे। नक्शा खुला हुआ था, लाल निशान मक्का पर टिक चुका था। सब चुप थे, लेकिन चुप्पी खाली नहीं थी। हर किसी के मन में अलग सवाल चल रहा था। तभी भैरवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, पता नहीं हम मक्का कब पहुंचेंगे। उसके शब्द साधारण थे, पर उनमें प्रतीक्षा थी, जैसे वह केवल एक शहर नहीं, किसी उत्तर का इंतजार कर रही हो। शिवाय तुरंत बोल पड़ा, माँ, मैंने सुना है वहां बहुत बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं। हवा चलती है तो पूरा दृश्य बदल जाता है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उसकी आंखों में उत्साह था, लेकिन वह बच्चा नहीं रहा था। उसने अभी अभी इतिहास की कठोर परतें सुनी थी। वह जानता था कि हर पवित्र जगह के पीछे संघर्ष भी छिपा होता है। शिवा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, रेत तो दिखेगी ही, पर मुझे हाउस ऑफ विजडम देखना है, और उससे भी ज्यादा मुझे अली से मिलना है। अली का नाम लेते ही वातावरण थोड़ा बदल गया, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति की उपस्थिति महसूस हो गई हो। वीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इतनी बड़ी कहानी के बाद अगर वह साधारण निकला तो मजा नहीं आएगा। मीनाक्षी ने धीमे स्वर में कहा, साधारण लोग ही असाधारण होते हैं, और मुझे लगता है वह साधक से ज्यादा समझदार व्यापारी होगा। सब हल्का मुस्कुरा ही रहे थे कि अचानक शिवा का फोन बज उठा। आवाज ने पूरे केबिन का ध्यान खींच लिया। स्क्रीन पर नाम चमका, रैन भार्गव। शिवा ने तुरंत कॉल स्वीकार किया। अगले ही पल केबिन के बीच रोशनी फैली और एक 3D होलोग्राम उभरा। रैन भार्गव की छवि सामने थी। उनका चेहरा स्थिर था, आंखें गहरी और आवाज शांत। शिवा ने सहज अंदाज में कहा, अरे रैन भाई, अब क्या हुआ? बाकी सभी योद्धा खड़े होकर प्रणाम करते हैं। रैन भार्गव की नजर सीधे शिवा पर टिक गई। शिवा, महाशैतान के गुलाम को हल्के में मत लेना। वह केवल शक्ति से नहीं, धैर्य से भी वार करता है, और इस बार युद्ध में तुम ही उतरोगे। तुम्हारे अलावा कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उनकी आवाज में न घबराहट थी न डर, बस साफ निर्देश। केबिन में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद रैन भार्गव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और एक बात, अगर तुम अली से मिलने जा रहे हो तो उससे भी थोड़ा सावधान रहना। शिवा ने भौं उठाई। क्यों? रैन भार्गव हंसे। वो बहुत चालाक है। बातों बातों में तुम्हें कब अपना सामान बेच देगा पता नहीं चलेगा। मुझे भी 4 बार अपना सामान चिपका चुका है। इस बार केबिन में असली हंसी गूंजी। वीर ने कहा, तो हमें पहले से ही जेब संभाल कर रखनी होगी। मीनाक्षी बोली, लगता है मक्का पहुंचते ही सौदा तय हो जाएगा। लेकिन शिवा फिर भी चुप था। उसकी नजर समुद्र पर टिकी थी। उसके मन में 2 बातें चल रही थीं। एक, महाशैतान का गुलाम, दूसरी, अली।
एक युद्ध था, एक मुलाकात, और दोनों ही साधारण नहीं होने वाले थे। तभी इन्हीं विचारों के साथ जहाज की गति धीरे धीरे कम होने लगी। इंजन की गूंज भारी से हल्की होती गई और सामने दूर बंदरगाह की ऊंची संरचनाएं साफ दिखाई देने लगीं। लाल सागर की सतह पर धूप चमक रही थी और जहाज का विशाल शरीर धीरे धीरे जेद्दा शहर के पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। आसपास अलग अलग देशों के जहाज खड़े थे। कंटेनरों के ढेर, क्रेन की लंबी भुजाएं और लगातार चलती गतिविधि यह बता रही थी कि यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, व्यापार और आवाजाही का बड़ा केंद्र है। कुछ ही देर में शिप जेद्दा के पोर्ट पर स्थिर हो गया। लंगर गिरा, सीढ़ियां लगाई गईं और गर्म हवा का तेज झोंका ऊपर तक आ पहुंचा। समुद्र की नमी अब पीछे छूट रही थी और रेगिस्तान की गर्मी धीरे धीरे अपने प्रभाव में ले रही थी। शिवा और उसके साथी नीचे उतरते हैं। जैसे ही वे पोर्ट के खुले हिस्से में कदम रखते हैं, उन्हें चारों ओर भीड़ दिखाई देती है। सफेद लिबास में स्थानीय लोग, सामान ढोते मजदूर, व्यापारियों की आवाजें, ऊंटों की घंटियों की धुन और दूर से आती अजान की गूंज, पूरा वातावरण अलग ही दुनिया का एहसास करवा रहा था। जेद्दा का यह दृश्य समुद्र और रेगिस्तान के बीच का पुल था। एक तरफ लहरें, दूसरी तरफ रेत की शुरुआत। भीड़ के बीच अचानक एक लंबा चौड़ा शेख दिखाई देता है। सफेद वस्त्र हवा में हल्के से लहरा रहे थे। सिर पर बंधा कपड़ा धूप से बचा रहा था। उसका कद ऊंचा था, चाल में आत्मविश्वास था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे वह पहले से जानता हो कि उसे किसका इंतजार है। वह सीधे शिवा और उसके साथियों की ओर बढ़ता है। गैंडा स्वामी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछता है, तुम कौन हो? वह शेख दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराते हुए कहता है, हबीबी, हम तुम्हारा टूरिस्ट गाइड होती। उसकी बोली में मिठास थी, पर शब्द थोड़े अटपटे थे। ये सुनते ही सभी हंस पड़ते हैं। गैंडा स्वामी हल्के स्वर में कहता है, भाई, पहले भाषा ठीक कर लो, फिर गाइड बनना। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है सफर मजेदार रहेगा। शिवा मुस्कुराकर पूछता है, अच्छा बताइए, हम मक्का कैसे जाएंगे? शेख बिना देर किए जवाब देता है, हम मक्का ऊंट पर बैठकर जाएंगे। कुछ पल के लिए सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। गैंडा स्वामी कहता है, ऊंट, गाड़ी नहीं? शेख गंभीरता से सिर हिलाता है। ऊंट से ही असली रास्ता समझ में आता है। पर वीर बिल्कुल शांत रहता है। मीनाक्षी उसकी ओर मुड़ती है। तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ? वीर सहज भाव से कहता है, नहीं, मैंने कई बार ऊंट की सवारी की है। कहां? जैसलमेर में, वीर जवाब देता है। गैंडा स्वामी हंसते हुए बोलता है, मतलब तुम्हारे पास घूमने के अलावा कोई काम नहीं है? सब फिर हंस पड़ते हैं। शिवा कुछ क्षण सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, अगर मक्का जाना है तो उसी तरह जाएंगे जैसे लोग सदियों से जाते आए हैं, ऊंट से ही सही। थोड़ी देर में ऊंट तैयार कर दिए जाते हैं। लंबे, मजबूत, गर्दन पर बंधी घंटियां और आंखों में अजीब सी शांति। एक एक कर सभी ऊंट पर बैठते हैं। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लगता है, फिर धीरे धीरे चाल के साथ शरीर तालमेल बैठा लेता है। जेद्दा का शोर पीछे छूटने लगता है। बंदरगाह की इमारतें छोटी होती जाती हैं। सामने खुला रेगिस्तान फैल जाता है। हवा गर्म है पर खुली। रेत के छोटे छोटे टीले रास्ते के साथ बदलते जाते हैं। ऊंटों की धीमी चाल के साथ काफिला आगे बढ़ता है। वीर आगे आगे चलता है, जैसे यह सफर उसके लिए नया ना हो। कुछ दूरी तय करने के बाद शिवा पीछे बैठे गाइड से पूछता है, वैसे आपको हमारा गाइड किसने बनाया? शेख बिना मुड़े जवाब देता है, खलीफा वसीम शेख ने। रेगिस्तान का सफर शुरू हो चुका था। जेद्दा की इमारतें अब पीछे धुंधली हो चुकी थीं और सामने सिर्फ रेत का फैलाव था। सूरज सिर के ऊपर था और उसकी गर्मी सीधे माथे पर उतर रही थी। ऊंटों की धीमी स्थिर चाल के साथ पूरा काफिला आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ रेत थोड़ा दबती और फिर पीछे छूट जाती। हवा सूखी थी पर खुली। दूर कहीं छोटे छोटे टीले चमक रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद शिवा ने आगे चल रहे गाइड की तरफ देखा और आवाज दी, एक बात बताओ, खलीफा को हमारे आने की खबर कैसे मिली? रहीम ने हल्का सा सिर घुमाया। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका। क्या आपको सूर्य महल की तरफ से कुछ पता नहीं चला? शिवा ने सीधा जवाब दिया, नहीं, हमें कोई सीधी सूचना नहीं मिली। रहीम की चाल धीमी हुई।
वह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, दरअसल आपके आने की खबर हमें 2 दिन पहले ही मिल गई थी। जैसे ही खलीफा को पता चला कि भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा मक्का की धरती पर कदम रखने वाला है, उन्होंने तुरंत कहा कि उसकी राह आसान रहनी चाहिए, कहीं वह रास्ता न भटके, इसीलिए उन्होंने मुझे आपका गाइड बनाया। वीर ने धीमे स्वर में कहा, मतलब हमारे आने की खबर यहां पहले से थी। मीनाक्षी ने भी चुपचाप आसपास नजर दौड़ाई, जैसे अब हर दिशा संदिग्ध लगने लगी हो। रहीम ने आगे कहा, और हां, वसीम भाई और रोहन भाई दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये सुनते ही शिवा का चेहरा बदल गया। उसने सीधे पूछा, तुम खलीफा को भाई कैसे कह सकते हो? रहीम मुस्कुराया, पर इस बार मुस्कान में हल्की गंभीरता थी। क्योंकि मैं वसीम शेख का छोटा भाई हूं। मेरा नाम रहीम शेख है। कुछ पल के लिए हवा भी जैसे थम गई। गेंडा स्वामी बुदबुदाया, तो यह मामूली गाइड नहीं है। रहीम ने आगे कहा, पहले तो खलीफा किसी सामान्य गाइड को भेजने वाले थे, लेकिन जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे आपसे मिलने की इच्छा हुई, इसीलिए मैं खुद आ गया। और हां, वसीम भाई ने मुझे आपको एक पत्र देने के लिए भी कहा था। यह पत्र सूर्य महल से आया है। यह कहते हुए उसने अपने वस्त्र के अंदर से सावधानी से मोड़ा हुआ पत्र निकाला। उसने ऊंट की चाल संभालते हुए वह पत्र शिवा की ओर बढ़ाया। शिवा ने पत्र हाथ में लिया। कागज मोटा था, किनारों पर हल्का सा मुड़ा हुआ। उसने उसे खोला। अंदर रोहन की साफ लिखावट थी। मक्का में सावधानी से घूमना, रहीम के साथ ही रहना। महाशैतान के गुलाम के भेजे हुए लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। हर कदम सोच कर रखना, भीड़ में भी खतरा हो सकता है। और हां, अली से कोई भी सामान खरीदते समय मोल भाव जरूर करना, वरना वह तुम्हें सामान ज्यादा दाम में चिपका देगा। मुझे भी 5 बार चिपका चुका है। ये पढ़कर शिवा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या लिखा है? शिवा ने पढ़ना जारी रखा। पत्र की आखिरी पंक्तियों में लिखा था, अपना और बाकी सभी लोगों का ख्याल रखना, खाना भी देखकर खाना, हर जगह भरोसा मत करना। पत्र के साथ एक छोटा सा नक्शा भी था। नक्शे में मक्का की गलियां, कुछ खास स्थानों पर चिन्ह और अलग रंग की रेखाएं बनी हुई थी। नीचे उसी कागज पर बगदाद का भी एक छोटा नक्शा बना हुआ था, जैसे यह सफर केवल मक्का तक सीमित नहीं हो। शिवा ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसकी आंखें अब गंभीर थीं। मतलब खेल केवल एक शहर का नहीं था। मक्का पहला पड़ाव था, आगे बगदाद भी जुड़ा हुआ था। रहीम ने धीमे स्वर में कहा, खलीफा ने कहा है कि जब तक आप मक्का में हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि आप सुरक्षित रहें। वीर ने आसपास नजर दौड़ाई। रेत का मैदान खाली दिख रहा था, पर अब सबको एहसास था कि खालीपन का मतलब सुरक्षा नहीं होता। शिवा ने पत्र मोड़ा और अपने वस्त्र में रख लिया। उसने आगे देखते हुए कहा, ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें कौन देख रहा है और कौन इंतजार कर रहा है। तभी रहीम के साथ चलते हुए वह लोग मक्का के पवित्र शहर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही शिवा और उसके साथियों की नजर उस शहर पर पड़ती है, उनके कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। सन 2206 में जहां दुनिया के बड़े शहर शीशे और रोशनी से ढके आसमान छूते टावरों से चमक रहे थे, वहीं मक्का मानो सदियों पहले की तस्वीर बनकर खड़ा था। पत्थरों की मोटी दीवारें, पुराने ढंग की मेहराबें, धूप में तपती संकरी गलियां, रेत की खुशबू लिए बहती गर्म हवा, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे 6वीं और 7वीं शताब्दी अभी खत्म ही न हुई हो। दीवारों पर समय के निशान थे, मगर टूटन नहीं थी। हर इमारत में सादगी थी, पर कमजोरी नहीं। शहर पुराना दिखता था, पर उसमें अजीब सा आत्मविश्वास था। शिवा कुछ पल चुप रहकर चारों ओर देखता है, फिर रहीम से पूछता है, इस नए युग में भी इतना पुराना आर्किटेक्चर कैसे? दुनिया आगे निकल गई, यहां सब कुछ थमा हुआ क्यों लगता है? रहीम की आंखों में हल्की गंभीरता उतर आती है। वह धीमे स्वर में बताता है, यह थमा नहीं है, बस समझदार हो गया है। एक समय पर यहां लगातार युद्ध हुए, फिर सन 2150 में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई। जमीन कांपी, इमारतें गिर गईं, पूरा शहर मलबे में बदल गया। लोगों ने सोचा अब शायद मक्का दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी समय अली ने कहा कि अब ऐसा शहर बनेगा जो दिखे भले पुराना, मगर भीतर से मजबूत हो। हर दीवार 2 परतों में बनाई गई। पत्थरों के बीच झटके सोखने वाली परत डाली गई। छतें हल्की रखी गईं ताकि गिरें तो जाने न जाए।
गलियां इस तरह बनाई गईं कि तेज हवा या धमाके का दबाव टूट जाए। इसलिए यह शहर पुराना लगता है, पर इसकी नींव भविष्य की सोच पर रखी गई है। वह थोड़ा आगे बढ़ते हुए जोड़ता है, अब यहां एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की तैयारी चल रही है, मगर फैसला आसान नहीं है। नरक क्षेत्र का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत आक्रामक है। वह सिर्फ मिसाइल या ड्रोन नहीं रोकता, वह जादुई ऊर्जा की तरंगों को भी पकड़ लेता है। जैसे ही कोई अदृश्य हमला सीमा के पास आता है, सिस्टम उसकी आवृत्ति पहचान लेता है और उसे हवा में ही तोड़ देता है। अगर हमला ज्यादा ताकतवर हो तो वही ऊर्जा दुश्मन की ओर लौटा देता है, यानी बचाव के साथ जवाब भी। दूसरी तरफ सूर्य महल का एयर डिफेंस सिस्टम ढाल की तरह है। वह शहर के ऊपर एक अदृश्य कवच बना देता है। कोई भी जादुई या भौतिक हमला उस कवच से टकराकर बिखर जाता है। वह पलटवार नहीं करता, पर शहर को खरोंच तक नहीं आने देता। अगर साधारण सुरक्षा चाहिए होती तो हम रूस या चीन से भी खरीद लेते, मगर यहाँ खतरा साधारण नहीं है। यहाँ खतरा जादुई हमलों का है, और ऐसे हमलों से बचाव के लिए दुनिया में बहुत कम विकल्प हैं। इतनी बातों के बीच वे सभी मक्का के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां भीड़ उमड़ी हुई थी। ऊंटों की घंटियां बज रही थीं, मसालों और इत्र की खुशबू हवा में तैर रही थी। दुकानदार ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे। यहां अभी भी ज्यादातर व्यापार सड़कों पर ही लगा हुआ था। लोग बड़ी इमारतों या जमीन में निवेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्थायित्व से ज्यादा उन्हें लचीलापन चाहिए था। हर दुकान अस्थायी लगती थी, मगर हर व्यापारी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शिवा और उसके साथी बाजार में घूमने लगते हैं। तभी शिवा की नजर एक दुकान पर टिक जाती है। वहां लगभग 20 से 22 साल का एक युवक अरबी कपड़ों में बैठा था। चेहरा शांत, आंखें गहरी और पैनी। वह एक पति पत्नी को शॉल दिखा रहा था। वह शॉल उठाकर आदमी से कहता है, भाई साहब ये शॉल लीजिए, बहुत बढ़िया है। आदमी पूछता है, कितने की है? युवक बिना हिचकिचाए कहता है, लगभग 1200 दिनार। यह सुनकर शिवा और उसके साथी एक दूसरे की ओर देखते हैं। भैरवी तुरंत हिसाब लगाकर कहती है, 1200 दिनार मतलब करीब 74,400 रुपए। और यह शॉल तो देखने में साधारण लग रही है। आदमी भी हैरान होकर कहता है, इतनी महंगी शॉल, क्या यह सोने की बनी है? युवक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सोने से भी महंगी है। कहते हैं ऐसी ही शॉल हजरत मनसा मूसा की पत्नी पहनती थी। जब वह इसे ओढ़ती थी तो जन्नत की हूर लगती थी। कपड़ा सिर्फ धागा नहीं होता, उसका असर होता है। आदमी पीछे हटते हुए कहता है, नहीं, हम इतनी महंगी नहीं ले सकते। तभी व्यापारी की नजर उस आदमी की पत्नी पर जाती है। वह शॉल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, आप जरा इसे ओढ़कर देखिए। अगर आप ये शॉल पहनेंगी तो आपका अलग ही रुतबा होगा। मोहल्ले में लोग पूछेंगे, कहां से ली? और आप कहेंगी, मक्का से। औरत शॉल ओढ़ लेती है, आईने में खुद को देखती है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। वह धीरे से अपने पति से कहती है, इतनी भी महंगी नहीं है, कभी कभी अपने लिए भी ले लेना चाहिए। पति बड़बड़ाता है, हर बार तुम्हें कुछ खास ही चाहिए। औरत पलटकर कहती है, और हर बार तुम पैसे गिनते रह जाते हो। कुछ पल की नोकझोंक के बाद आखिरकार आदमी पैसे निकाल देता है। व्यापारी शांत भाव से पैसे लेता है, शॉल तय करता है और उन्हें दे देता है। उसके चेहरे पर न जल्दी न लालच, बस एक संतुलित मुस्कान। दोनों चले जाते हैं। शिवा उस युवक को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा उतर आती है, जैसे वह केवल उसके शब्द नहीं बल्कि उसके इरादे भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और वह धीमे स्वर में कहता है, ये व्यापारी तो काफी तेज है। उस युवक की उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत थी, पर मुस्कान में गजब का आत्मविश्वास, जैसे हर आने वाला ग्राहक उसके लिए बस एक और शिकार हो। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन बातों में ऐसी पकड़ कि सामने वाला धीरे धीरे उसकी कहानी में फंस जाए। शिवा फिर चारों तरफ नजर घुमाता है और कहता है, वैसे इस शहर का स्ट्रक्चर पूरा अरबी नहीं लगता, कुछ अलग सा है। पत्थरों की जोड़ी इतनी सटीक थी कि जोड़ दिखते ही नहीं थे। गलियां सीधी नहीं बल्कि सोच समझकर मोड़ी गई थीं। मकानों की ऊंचाई संतुलित थी, कहीं भी अनावश्यक सजावट नहीं थी। सब कुछ साधारण दिखते हुए भी असाधारण मजबूती का एहसास करा रहा था। रहीम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह स्ट्रक्चर
सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। वहां की योजना इतनी मजबूत थी कि हजारों साल बाद भी उसके अवशेष खड़े हैं। जब 2150 की प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ मिटा दिया था, तब अली ने कहा था कि अगर दोबारा बनाना है तो ऐसा बनाओ जो समय, युद्ध और आपदा तीनों झेल सके। इसलिए यह शहर बाहर से पुराना लगता है, पर इसकी नींव नई सोच और मजबूत गणना पर खड़ी है। वह थोड़ी देर रुक कर जोड़ता है। ऊंची इमारतें दिखने में प्रभावशाली होती हैं, लेकिन संकट में सबसे पहले वही गिरती हैं। यहां हर पत्थर संतुलन से रखा गया है। फिर वह कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूं, आप लोगों के लिए होटल की व्यवस्था भी करनी है। इतना कहकर वह भीड़ में खो जाता है और शिवा अपने साथियों के साथ बाजार की भीड़ में आगे बढ़ता है। बाजार जीवंत था। इत्र की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मसालों की महक नथुनों को छू रही थी। दुकानदारों की आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं। कहीं ऊंटों की घंटियां बज रही थीं तो कहीं बच्चे भागते फिर रहे थे। हर तरफ सौदे, बहस, हंसी और चालाक मुस्कानें। शिवा और उसके साथी धीरे धीरे चलते हुए उसी व्यापारी की दुकान के सामने से गुजरते हैं। व्यापारी तुरंत शिवाय की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, कुछ लोगे बच्चे? उसकी आवाज में हल्की चुनौती थी, जैसे उसे भरोसा हो कि वह कुछ न कुछ बेच ही देगा। शिवाय पूरी दुकान को ध्यान से देखता है। कपड़े, ताबीज, पुराने सिक्के, कुछ धातु के बर्तन, पर उसे अपने काम का कुछ भी नहीं दिखता और वह सीधा कह देता है, यहां तो मेरे काम का कुछ भी नहीं है। व्यापारी की आंखों में एक अलग चमक उभरती है। वह बिना कुछ कहे अपनी गठरी खोलता है, कपड़ों की तह हटाता है और बेहद सावधानी से एक चमकती हुई तलवार बाहर निकालता है, जैसे वह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि किसी रहस्य का पर्दा हटा रहा हो। तलवार पर अरबी पैटर्न में कुछ खुदा हुआ था। ब्लेड पर हल्की नीली रोशनी दौड़ रही थी, जैसे उसमें कोई ऊर्जा जीवित हो। उसका संतुलन इतना सटीक था कि हवा भी उसके किनारों से कटती हुई महसूस हो रही थी। सूर्या एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसकी सांस धीमी पड़ जाती है और वह फुसफुसाता है, यह कोई मामूली तलवार नहीं है। व्यापारी शांत लेकिन भारी स्वर में कहता है, इसे जन्नत ए पाक तलवार कहा जाता है। यह शैतान की पूरी फौज को खत्म करने की क्षमता रखती है। इसे पाताल के राजा ने अपने लिए बनवाया था और इसी तलवार से महादानव धूमकेतु का वध हुआ था। वह तलवार को सीधा पकड़कर आगे कहता है, 5 एलिमेंट इसके साथ सहज रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अग्नि इसकी धार में समा जाती है, जल इसकी चाल में बहता है, वायु इसकी गति बढ़ाती है, पृथ्वी इसे स्थिर रखती है और आकाश इसकी शक्ति को सीमाहीन करता है। यह दिव्य तलवार की श्रेणी में उच्च स्तर पर आती है और अनब्रेकेबल है। इसे तोड़ना संभव नहीं। तलवार की चमक आसपास की रोशनी को निगलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वह खुद को साबित करने को तैयार हो। यह सुनकर शिवाय की आंखों में दिलचस्पी साफ झलकने लगती है। गैंडा स्वामी भी अब पूरी गंभीरता से तलवार को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो किसी योद्धा के सामने पहली बार एक योग्य हथियार देखकर आते हैं। शिवाय शांत लेकिन गहरे स्वर में पूछता है, कितने की है? व्यापारी बिना एक पल घंवाए जवाब देता है, 10 करोड़ दिनार। यह सुनते ही हवा जैसे भारी हो जाती है, जैसे किसी ने अचानक पूरे बाजार की धड़कन पर हाथ रख दिया हो। अभी तक जो आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं, मसालों की खुशबू के बीच चल रहा मोल भाव, ऊंटों की घंटियों की टनटनाहट, दुकानदारों की ऊंची पुकार, वह सब एक पल को धुंधला पड़ जाता है। धूप तलवार की धार पर पड़कर ऐसी चमक रही थी जैसे वह खुद अपने दाम का ऐलान कर रही हो। 10 करोड़ दिनार। यह सिर्फ एक कीमत नहीं थी, ये एक चुनौती थी। शिवाय और गैंडा स्वामी एक साथ व्यापारी की ओर देखते हैं। दोनों के चेहरे पर साफ आश्चर्य झलक रहा था। इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं बोली जाती। 10 करोड़ दिनार में कई किले खड़े हो सकते थे, कई सेनाएं खड़ी की जा सकती थी। तभी शिवाय थोड़ा आगे बढ़कर कहता है, इतनी ज्यादा रेट कैसे हो सकती है किसी हथियार की? ये तो हमारे जहाज भी ज्यादा महंगे हैं। उसकी आवाज में अविश्वास भी था और हल्की चुभन भी, जैसे उसे लग रहा हो कि यह खुली लूट है। व्यापारी जरा भी विचलित नहीं होता। वह तलवार को धीरे से उठाकर उसकी नक्काशी पर उंगलियां फेरता है, फिर शांत स्वर में कहता है, लेनी हो तो लो, वैसे भी इसके बहुत खरीदार हैं। उसके लहजे में कोई उतावलापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि तलवार कहीं ना कहीं बिक ही जाएगी
और शायद यहीं बिकेगी। शिवाय कुछ पल सोच में पड़ जाता है। उसकी नजर तलवार पर टिक जाती है। वह साधारण नहीं थी। उसका संतुलन, उसकी चमक, उसकी धार, सब कुछ अलग था। तभी गैंडा स्वामी अचानक आगे बढ़ता है और ठोस आवाज में कहता है, मुझे चाहिए, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। यह सुनते ही शिवाय तुरंत उसकी ओर मुड़ता है। नहीं, यह मुझे चाहिए। आपके पास तो पहले से ही परम तलवार है। गैंडा स्वामी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन वह काफी भारी है। हर बार उसे चलाना आसान नहीं। छोटे मुकाबलों में हल्की और तेज तलवार काम आती है। यह तलवार अलग है। शिवाय पीछे हटने को तैयार नहीं, इसे मैं लूंगा। गैंडा स्वामी जवाब देता है, इस तलवार को भी अपने चाचा को लेने दो। मैं तुम्हें सूर्य महल से कोई और तलवार दिला दूंगा। शिवाय जिद में कह देता है, नहीं, आप ले लेना। अब बात साधारण चर्चा से आगे बढ़ चुकी थी। दोनों के बीच हल्की तकरार शुरू हो जाती है। आवाजें ऊंची नहीं थीं, लेकिन जिद साफ दिख रही थी। तलवार बीच में रखी थी और दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह सिर्फ हथियार नहीं, प्रतिष्ठा का प्रतीक हो। शिवा और भैरवी थोड़ी दूरी पर खड़े यह सब देख रहे थे। शिवा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि अब यह सौदा लंबा चलेगा। भैरवी पूरी तरह शांत थी। उसकी नजर व्यापारी पर टिकी थी, तलवार पर नहीं। तभी वीर आगे बढ़कर सुझाव देता है, एक काम करो, बोली लगा लेते हैं। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा, तलवार उसकी। वीर का उपाय सुनते ही आसपास खड़े लोग और पास खिसक आते हैं। अब यह सिर्फ सौदा नहीं, तमाशा बन चुका था। शिवा अपने सर पर हाथ मारता है और धीमे से कहता है, अब ये दोनों मिलकर इस तलवार का दाम आसमान तक ले जा सकते हैं। वह भैरवी की तरफ देखता है। भैरवी बिल्कुल शांत खड़ी थी। न वह रोक रही थी, न उकसा रही थी। उसकी चुप्पी में एक अजीब सा विश्वास था। यह देखकर शिवा भी शांत हो जाता है। फिर शिवाय और गैंडा स्वामी के बीच बोली शुरू हो जाती है। 10 करोड़, 15, 20। रकम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। 50, 100, 200। भीड़ हर नई बोली पर हलचल करती है। कुछ लोग अविश्वास से एक दूसरे को देखते हैं। 300, 400, 500। अब पूरा बाजार इस दृश्य का गवाह था। 700, 800। तनाव हवा में महसूस होने लगा था। 850 और आखिरकार बोली 900 करोड़ तक पहुंच जाती है। एक पल को पूरा माहौल शांत हो जाता है। गैंडा स्वामी अंतिम बोली देता है। शिवाय उसे देखता है, फिर तलवार को, फिर व्यापारी को। कुछ क्षण गुजरते हैं। वह और बोली नहीं लगाता। फैसला गैंडा स्वामी की तरफ चला जाता है। तलवार उसके हाथ में आ जाती है। भीड़ में हल्की गूंज उठती है और उसी क्षण शिवा की नजर व्यापारी पर टिक जाती है। अली अब भी मुस्कुरा रहा था। न कोई घबराहट, न कोई लालच। उसकी मुस्कान पहले से थोड़ी और गहरी हो चुकी थी। अब शिवा को भी उस व्यापारी पर शक होने लगा था। उसका ध्यान शिवाय और गैंडा स्वामी से हटकर अली की तरफ चला गया था। आसपास के दूसरे व्यापारी भी उसी की तरफ देखने लगे थे। यह सिर्फ एक महंगा सौदा नहीं था, कुछ और चल रहा था। तभी तलवार गैंडा स्वामी के हाथ में जाते ही शिवाय के भीतर जैसे बरसों से दबा हुआ तूफान फट पड़ा। उसकी आंखों में जलती हुई आग उतर आई। चेहरे की नसें तन गईं, सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे उसके सम्मान को खुली चुनौती दे दी गई हो। उस पल उसके भीतर न रिश्ते बचे, न तर्क, बस क्रोध था। और वह क्रोध उसे अंधा कर चुका था। वह पूरी ताकत से गरजा, अब फैसला ताकत से होगा। उसकी आवाज इतनी तीखी और प्रचंड थी कि बाजार का शोर जैसे एक झटके में थम गया। लोग घबरा कर पीछे हट गए। हवा में सचमुच डर की गंध घुल गई। ये कहते ही उसने अपनी डिस्ट्रक्शन पावर रिलीज कर दी। उसके शरीर से काली और नीली ऊर्जा की लपटें उठने लगी। उसके चारों ओर विनाश की किरणें घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य चक्रवात बन गया हो। जमीन कांपने लगी। दुकानों पर रखे बर्तन खनखनाने लगे। धूल हवा में उठ गई। बच्चों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उस क्षण शिवाय इंसान कम, प्रलय का संकेत ज्यादा लग रहा था। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, न अपनापन, न झिझक। अगले ही पल उसने भगवान शेषनाग की दिव्य तलवार निकाल ली। तलवार हाथ में आते ही तीव्र प्रकाश से चमक उठी। उसके चारों ओर सर्पाकार ऊर्जा लहराने लगी, जैसे स्वयं शक्ति भी अस्थिर हो उठी हो। वह बिना रुके गैंडा स्वामी की ओर बढ़ गया। उसके कदम भारी थे, पर उनमें हिचक नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, वार। उसने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई।
वह वार सीधा गेंडा स्वामी की ओर बढ़ा। तलवार बस कुछ ही इंच दूर रह गई थी कि उसी क्षण पीछे से भैरवी बिजली की गति से आगे आई। उसने शिवाय की कॉलर कसकर पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया। वार हवा में रुक गया। तलवार की ऊर्जा चारों तरफ बिखर गई। हवा में कंपन गूंज उठा और अगले ही पल भैरवी का हाथ उठा। एक जोरदार थप्पड़ शिवाय के गाल पर पड़ा। आवाज साफ और तेज थी। समय जैसे थम गया। शिवाय अवाक खड़ा रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। भैरवी ने आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। यह थप्पड़ सिर्फ चेहरे पर नहीं, उसके अहम पर पड़ा था। शिवा भी यह दृश्य देखकर कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसके चेहरे पर चिंता, पीड़ा और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। भैरवी की आंखों में क्रोध था, पर उस क्रोध के भीतर गहरी चोट छिपी थी। उसने कठोर लेकिन कांपती आवाज में कहा, बहुत बिगड़ गए हो तुम। अपने ही चाचा पर तलवार उठाओगे। होश में हो शिवाय। ये ताकत तुम्हें रक्षा के लिए मिली है, अपनों को बचाने के लिए मिली है, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। गेंडा स्वामी अब भी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर दर्द था, पर रोष नहीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शिवाय उन पर वार कर गया। वह उसे अपने बेटे से भी ज्यादा मानते थे। उनकी आंखों में एक टूटा हुआ भरोसा था, जैसे किसी ने भीतर से विश्वास निकाल लिया हो। शिवा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द भीतर से टूटकर निकल रहा हो। उसने कहा, तुमने बहुत गलत किया बेटा। अभी गेंडा चाचा से माफी मांगो। बेटा शब्द हवा में तैर गया, पर शिवाय का चेहरा नहीं बदला। उसकी सांसें अब भी तेज थीं। उसका अहं उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने सिर नहीं झुकाया। उसकी आंखों में अभी भी आक्रोश था और शायद कहीं गहराई में आहत होने का दर्द भी। यह देखकर भैरवी ने अपनी शक्ति बढ़ा दी। उसके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। अदृश्य दबाव शिवाय पर टूट पड़ा। उसने खड़े रहने की कोशिश की, दांत भींच लिए, पर दबाव बढ़ता गया। उसके घुटने कांपने लगे। धीरे धीरे वह घुटनों के बल जमीन पर आ गया। वह झुका था, पर भीतर अभी भी तूफान चल रहा था। भैरवी गेंडा स्वामी की ओर मुड़ी। उसकी आवाज अब कठोर नहीं थी। उसमें विनम्रता थी, गरिमा थी और सच्चा पश्चाताप था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गेंडा स्वामी, आज जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। यह केवल एक क्षणिक क्रोध नहीं था। यह हमारी ही जिम्मेदारी की कमी है। आपने उसे हमेशा स्नेह दिया, मार्ग दिखाया, उसे अपने जैसा माना, और आज उसी विश्वास को चोट पहुंची है। मैं जानती हूं यह आघात तलवार से बड़ा है। कृपया इस घटना को हमारे संस्कारों की विफलता समझकर क्षमा कर दीजिए। आपका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। गेंडा स्वामी ने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में नमी थी, पर उन्होंने शब्दों का सहारा नहीं लिया। उनकी चुप्पी ही उस क्षण सबसे भारी थी। बाजार में खड़े लोग सब देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हर किसी ने समझ लिया था कि यह सिर्फ शक्ति का संघर्ष नहीं था, यह रिश्ते का दरकना था। अचानक शिवाय ने एक झटका दिया। उसकी आंखों में फिर वही जिद चमकी। अगले ही पल वह वहां से गायब हो गया। रुको शिवाय। शिवा की आवाज गूंजी। उसमें आदेश से ज्यादा चिंता थी। कहां जा रहे हो? फिर उसने तुरंत कहा, वीर उसके पीछे जाओ। वीर और सूर्या बिना देर किए उसके पीछे चले गए। कुछ समय बाद वे शिवाय को वापस लेकर आए। अब शिवाय शांत खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें नीचे थीं। तभी गेंडा स्वामी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अपमान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन था। उन्होंने शांत स्थिर स्वर में कहा, नहीं भैरवी भाभी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। गलती मेरी है। मैं एक बालक से प्रतियोगिता कर रहा था। मुझे उसकी उम्र देखनी चाहिए थी, उसका मन समझना चाहिए था। आपके और शिवा भाई के मेरे ऊपर इतने उपकार हैं कि मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। ऐसे में मुझे अपने अहं को बीच में नहीं लाना चाहिए था। उनकी आवाज में ऐसी विनम्रता थी कि वातावरण का तनाव जैसे थोड़ा पिघल गया। वह तलवार की ओर देख रहे थे, फिर शिवाय की ओर। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, बल्कि गहराई थी। उन्होंने आगे कहा, यह लड़ाई इस तलवार के लिए थी, इसलिए यह तलवार मैं शिवाय को देता हूं। शक्ति जीतकर नहीं, सौंप कर बड़ी होती है। यह शब्द सुनकर शिवाय के भीतर कुछ टूट गया। अभी कुछ देर पहले जो आग उसकी आंखों में थी, वह अब धीमी पड़ने लगी। उसने अपने माता पिता को झुका हुआ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ उसका नहीं रहा था, उसने सबको चोट पहुंचाई थी। उसके कदम भारी हो गए।
वह धीरे धीरे गेंडा स्वामी की ओर बढ़ा। उसने उनके सामने पहुंचकर बिना कुछ कहे अपना सिर झुका दिया। यह झुकना मजबूरी का नहीं था, यह स्वीकार का था। गेंडा स्वामी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने उसे बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में कोई औपचारिकता नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। उनके चेहरे पर गुस्से का नाम तक नहीं था। उन्होंने उसी क्षण उसे माफ कर दिया। उनके हाथ शिवाय के सिर पर थे, जैसे कह रहे हो तुम अब भी अपने हो। उन्होंने तलवार आगे बढ़ाई। ले लो, ये तुम्हारी है। शिवाय ने तलवार की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी जिद नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मेरी शक्ति किसी भी तलवार से बढ़कर है और अभी इसकी जरूरत आपको है। मुझे पहले अपनी शक्ति पर काबू पाना सीखना है। उसकी आवाज में पहली बार गंभीरता थी। यह दृश्य देखकर शिवा के भीतर गर्व और राहत दोनों उठे। उसे लगा जैसे उसका बेटा गिरते गिरते संभल गया। भैरवी ने भी गहरी सांस ली। उसके चेहरे की कठोरता कुछ नरम हुई। वह आगे बढ़ी। उसके भीतर अब सिर्फ मां का स्नेह था। वह शिवाय को गले लगाने बढ़ी, लेकिन शिवाय एक कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अभी भी एक टीस थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आपने मुझे थप्पड़ मारकर गलती की है। मैं आपसे बात नहीं करूंगा मां। उसकी आवाज में बचपना था। शिवा मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, बेटा बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। भैरवी मनाने में जितनी तेज है उतनी कोई नहीं। लेकिन भैरवी का चेहरा फिर सख्त हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर ऐसी बात है तो यह सफर पूरा होने के बाद मैं तुम्हें आश्रम भिजवा दूंगी। वहां सीखोगे कि मर्यादा क्या होती है। यह सुनते ही शिवाय का चेहरा उड़ गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। वह अपने माता पिता से दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसका सारा गुस्सा एक ही पल में ढह गया। वह जल्दी से बोला, मां, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन भैरवी ने तुरंत नरमी नहीं दिखाई। गलती इतनी छोटी नहीं थी कि 2 शब्दों से खत्म हो जाए। सीखना पड़ेगा। शिवा यह सब देखकर मन ही मन हंस पड़ा। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि यह मां बेटे का युद्ध है, जिसमें जीत अंत में प्रेम की ही होगी। भैरवी ने फिर सख्त स्वर में कहा, घर चलने के बाद तुम्हारी तो क्लास लगाऊंगी ही, और साथ में शिवम की भी लगाऊंगी। उसने तुम्हें कैसी शिक्षा दी है? शक्ति दी, पर संयम नहीं। उसी क्षण मक्का से लाखों कोस दूर दिल्ली के सूर्य महल में बैठा शिवम अचानक चौंक उठा, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। उसने माथा पकड़ लिया और बुदबुदाया, अब मुझे भैरवी की डांट से कौन बचाएगा? वह तो सुना सुना कर मेरे कानों से खून निकाल देगी। कौन सी वह घड़ी थी जब मैंने भैरवी को अपनी मुंह बोली बहन बनाया और शिवाय को शिक्षा देने के लिए हां कर दी? मैं तो उल्टा फंस गया। तभी दृश्य फिर मक्का के उसी व्यस्त और जीवंत बाजार पर लौट आता है। धूप अब भी तेज थी, लेकिन गलियों में फैले कपड़ों और तंबुओं की छाया उसे थोड़ा नरम बना रही थी। मसालों, इत्र और पुरानी लकड़ी की मिलीजुली खुशबू हवा में तैर रही थी। ऊंटों की घंटियों की धीमी आवाज, दुकानदारों की पुकार और ग्राहकों की बातचीत मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। शिवाय अब भी शांत खड़ा था। तलवार का सौदा खत्म हो चुका था, पर उसके चेहरे पर अभी भी वही विचारों की गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्यान उस भीड़ या उस खरीद बिक्री पर नहीं, बल्कि किसी और चीज पर टिका हुआ हो। उधर व्यापारी की नजर धीरे धीरे बाकी लोगों की तरफ जाने लगती है। तलवार का सौदा उसके लिए सिर्फ शुरुआत था। उसका अगला निशाना अब वीर और बाकी साथी थे। बड़ी सहजता और चालाकी से उसने बातचीत शुरू की और बातों बातों में एक एक करके सबको किसी न किसी चीज में उलझा दिया। किसी को उसने पुराना ताबीज दिखाया, किसी को दुर्लभ सिक्का, किसी को चमकदार अंगूठी। उसकी बातें इतनी मीठी और आत्मविश्वास से भरी थीं कि लोग खुद समझ भी नहीं पाए कि कब वे सामान देखने से खरीदने तक पहुंच गए। कुछ ही देर में हालत यह हो गई कि शिवा और भैरवी को छोड़कर लगभग सभी लोग उस व्यापारी से कुछ न कुछ खरीद चुके थे। भैरवी अब भी चुप थी। उसकी नजर अब भी व्यापारी पर ही टिकी हुई थी, और शिवा, वह अलग ही खड़ा था। उसके चेहरे पर न खरीदने की इच्छा थी न जिज्ञासा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पूरे खेल को दूर से देख रहा हो। तभी अचानक उस व्यापारी की नजर भी शिवा पर जाती है। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं, लेकिन उसी पल शिवा को उस दुकान के सामान के बीच से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। वह ऊर्जा बहुत हल्की थी, पर बिल्कुल अलग थी, जैसे शांत पानी में कहीं गहराई में
कोई हल्की सी लहर उठी हो। शिवा की नजर धीरे धीरे दुकान पर रखी चीजों के बीच घूमने लगती है। कुछ ताबीज, कुछ पुराने पत्थर, कुछ छोटे हथियार, कुछ धातु की चीजें। और तभी उसकी नजर एक बिल्कुल मामूली से शीशे पर जाकर रुक जाती है। वह एक साधारण सा दर्पण था। न उसमें सोने की सजावट थी, न कोई खास नक्काशी, न कोई चमक। अगर कोई सामान्य आदमी उसे देखता तो शायद उसे बाकी सामान की तरह ही नजरअंदाज कर देता। लेकिन उसी दर्पण के भीतर से वही अजीब सी दिव्य आभा निकल रही थी। शिवा की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। वह कुछ क्षण तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहता है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह दर्पण बाकी चीजों जैसा नहीं है। उसके भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज उठती है, एक अजीब सा खिंचाव, जैसे कोई शक्ति उसे उस दर्पण की ओर बुला रही हो। और तभी शिवा धीरे से व्यापारी की ओर मुड़कर कहता है, मुझे यह दर्पण खरीदना है। यह सुनते ही व्यापारी एक पल के लिए सचमुच चौंक जाता है। उसकी आंखों में पहली बार हल्की हैरानी दिखाई देती है, क्योंकि वह दर्पण कोई सामान्य वस्तु नहीं था। वह दुकान की बाकी चीजों की तरह दिखता जरूर था, लेकिन उसकी असली कीमत किसी को पता नहीं थी। उसे एक महान संत पीर ने बनाया था। वह साधारण कांच का टुकड़ा नहीं था, वह पहचान का दर्पण था। उस दर्पण के सामने कोई भी व्यक्ति अपने असली स्वरूप को छुपा नहीं सकता था। चाहे वह ब्रह्मांड की कितनी भी शक्तियों का उपयोग कर ले, चाहे वह खुद को हजारों रूपों में छुपाने की कोशिश करे, चाहे वह अपनी पहचान को कितनी भी मायाओं और शक्तियों के पीछे छिपा दे, उस दर्पण के सामने खड़े होते ही उसका असली रूप सामने आ जाता था। उसकी असली पहचान, उसका वास्तविक स्वरूप, सब कुछ उस दर्पण में साफ दिखाई देने लगता था। तभी शिवा उस दर्पण को अपने हाथों में लेकर कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखें दर्पण की सतह पर टिकी थीं, जैसे वह केवल उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे रहस्य को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल बाद वह धीरे से सिर उठाता है और व्यापारी की ओर देखकर शांत आवाज में पूछता है, इसका मूल्य कितना है? व्यापारी कुछ क्षण तक बिल्कुल चुप रहता है। उसकी आंखें अब सीधे शिवा के चेहरे को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने तुरंत समझ लिया हो कि सामने खड़ा युवक बाकी ग्राहकों जैसा नहीं है। उसने दर्पण को सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया है। फिर वह धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, यह बेचने के लिए नहीं है। शिवा हल्का सा मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी, बल्कि जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वह कहता है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिक नहीं सकती? तुम जितनी कीमत बताओगे मैं देने को तैयार हूं। व्यापारी इस बार थोड़ा सख्त स्वर में कहता है, मैंने कहा ना, यह वस्तु बिक्री के लिए नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह सच में उस दर्पण को किसी कीमत पर बेचना नहीं चाहता। लेकिन शिवा की नजर अब भी उसी दर्पण पर टिकी हुई थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह साधारण चीज नहीं है, जैसे उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो उसे लगातार अपनी ओर खींच रही है। भैरवी यह सब ध्यान से देख रही थी। वह धीरे से शिवा के पास आती है और हल्की आवाज में कहती है, शिवा, हर रहस्यमयी चीज खरीदने की जरूरत नहीं होती। शिवा बिना उसकी ओर देखे जवाब देता है, भैरवी, यह साधारण नहीं है। भैरवी व्यापारी की ओर मुड़ती है। उसकी आवाज अब बिल्कुल स्पष्ट और व्यावहारिक थी। अगर यह बेचने के लिए नहीं है तो दुकान में क्यों रखा है? या तो साफ कहो कि कीमत नहीं बताओगे, या फिर सही कीमत बताओ। व्यापारी कुछ क्षण तक चुप रहता है, जैसे वह सोच रहा हो कि कितना बोलना चाहिए। फिर वह गहरी सांस लेकर कहता है, अगर लेना ही है तो इसका मूल्य कम से कम 100 करोड़ दिनार होगा। यह सुनते ही आसपास खड़े कुछ लोग हल्का सा चौंक जाते हैं। भैरवी की आंखें भी एक पल के लिए चौड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत कहती है, 100 करोड़ दिनार एक शीशे के लिए? फिर वह शिवा की ओर देखती है और थोड़ा तीखे स्वर में कहती है, नहीं शिवा, हमें यह नहीं चाहिए। यह साफ साफ लूट है। लेकिन शिवा अब भी दर्पण को देख रहा था। वह धीरे से कहता है, भैरवी, कभी कभी जो चीज साधारण दिखती है वही सबसे असाधारण होती है। भैरवी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में तर्क था। और कभी कभी लोग साधारण चीज को असाधारण बताकर बेचते भी हैं। फिर वह व्यापारी की ओर देखकर कहती है, देखो, हम लोग नए ग्राहक हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। अगर तुम्हें इसे बेचना ही है तो सही कीमत बोलो।
व्यापारी शांत स्वर में कहता है, कीमत वही है। भैरवी तुरंत जवाब देती है, तो फिर रहने दो, इतने पैसे में तो हम पूरा बाजार खरीद सकते हैं। शिवा बीच में कहता है, भैरवी हाथ उठाकर उसे रोक देती है। नहीं शिवा, पहले बात साफ कर लेते हैं। अगर यह सच में इतना कीमती है तो वजह भी बताओ। व्यापारी कुछ क्षण चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, कुछ चीजों की कीमत उनकी बनावट से नहीं, उनकी शक्ति से तय होती है। भैरवी तुरंत पलट कर कहती है, तो फिर शक्ति दिखाओ। व्यापारी हल्का सा मुस्कुराता है, कुछ शक्तियां दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। शिवा यह सुनकर फिर दर्पण की ओर देखने लगता है। उसे सच में उस दर्पण से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। भैरवी अभी भी हार मानने के मूड में नहीं थी। वह कहती है, ठीक है, आखिरी बार पूछ रही हूं, अगर बेचना ही है तो कीमत कम करो। व्यापारी तुरंत कहता है, दाम कम नहीं होगा। भैरवी शांत स्वर में कहती है, तो हम नहीं खरीदेंगे। कुछ क्षण की खामोशी के बाद व्यापारी आखिरकार कहता है, ठीक है, 70 करोड़ दिनार। भैरवी अब भी उसे ध्यान से देख रही थी। वह कहती है, 60। व्यापारी तुरंत सिर हिलाता है, नहीं। भैरवी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अच्छे व्यापारी हो, लेकिन हम भी इतने आसान ग्राहक नहीं हैं। व्यापारी भी मुस्कुरा देता है, और आप अच्छी सौदेबाज हैं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद भैरवी आखिरकार कहती है, ठीक है, 70 ही सही। शिवा हल्का सा मुस्कुराता है। दर्पण उसके हाथ में आते ही वह उसे गौर से देखने लगता है। अचानक उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। वह तुरंत दर्पण में देखता है और उसे उसमें एक काली परछाई से घिरा हुआ इंसान दिखाई देता है। तभी अचानक एक लाल रंग की किरण हवा को चीरते हुए शिवा की ओर आती है, लेकिन दर्पण की शक्ति से वह किरण तुरंत पलट जाती है। अब शिवा पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वह तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करता है और दूर उसे एक काली परछाई दिखाई देती है। शिवा बिना देर किए उसी दिशा में एक दिव्यास्त्र छोड़ देता है, लेकिन दिव्यास्त्र वहां तक पहुंचता उससे पहले ही वह काली परछाई अचानक गायब हो जाती है। तभी उसी समय रहीम वहां पहुंचता है और पूछता है, आप सब ठीक तो हैं ना? शिवा शांत स्वर में कहता है, हाँ, हम ठीक हैं। रहीम गंभीर होकर कहता है, आपके आने की खबर उसे पहुंच चुकी है। शिवा तुरंत पूछता है, किसे? रहीम जवाब देता है, हैवानी शक्तियों का सौदागर इब्लीस। यह सुनते ही शिवा का चेहरा गंभीर हो जाता है। तभी रहीम की नजर उस व्यापारी पर पड़ती है और वह तुरंत सम्मान से सिर झुका देता है। पाक पीर हजरत अली को मेरा सलाम। यह सुनते ही शिवा और उसके सभी साथी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक जो व्यापारी उन्हें एक साधारण दुकानदार लग रहा था, वही असल में हजरत अली थे। अली हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मानना पड़ेगा, सम्राट रैन भार्गव ने काफी होनहार लड़के को अपना शिष्य बनाया है। जिस दर्पण की दिव्य ऊर्जा का एहसास देवता या फरिश्ते भी नहीं कर पाते, उसका एहसास तुमने कर लिया। यह सुनकर शिवा और उसके साथी तुरंत झुककर अली को प्रणाम करते हैं। तभी शिवा मुस्कुराकर कहता है, अब बिल देना है या नहीं? अली हंसते हुए कहते हैं, सामान का दाम तो देना ही होगा। फिर वह एक छोटी सी मिनी स्वाइप मशीन निकालते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं और 70 करोड़ दिनार तुरंत कट जाते हैं। अली मुस्कुराकर कहते हैं, मैं भैरवी की तारीफ करता हूं, जिसने पहली बार मुझसे दाम कम करवा लिया। इसके बाद रहीम के इशारे पर कुछ गाड़ियां आ जाती हैं और अली के साथ शिवा और उसके सभी साथी मक्का की उस भीड़ भरी गली से निकलकर अली के घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी कार के भीतर कुछ पल के लिए एक अजीब सी शांति छा जाती है। बाहर मक्का की रात अपने पूरे रंग में फैली हुई थी। पुरानी पत्थर की इमारतों पर लगी पीली रोशनियां सड़कों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। दूर कहीं से आती नम हवा में रेत की हल्की खुशबू घुली हुई थी। कार धीरे धीरे शहर की गलियों से गुजर रही थी और अंदर बैठे सभी लोग अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। उसी बीच पीछे की सीट पर बैठे शिवा ने कुछ देर तक अली को गौर से देखा, जैसे वह उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह हल्के लेकिन गंभीर स्वर में पूछता है, एक बात बताओ अली, हमारा तुमसे मिलना सच में एक संयोग था या तुम पहले से जानते थे कि हम आने वाले हैं? अली कुछ पल तक चुप रहता है। उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है,
जैसे वह मक्का की उन पुरानी सड़कों को देखते हुए अपने विचारों को सहेज रहा हो। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वह धीमे स्वर में कहता है, तुम्हारे आने की खबर तो मुझे पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन सच कहूं तो खबर मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती थी। असली बात तब समझ में आई जब मैंने तुम सबकी ऊर्जा महसूस की। कार में बैठे सभी लोग अब पूरी तरह उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। अली आगे कहता है, जब तुम सब बाजार में आए और मेरी दुकान के सामने से गुजरे, उसी पल मुझे एक अजीब सी जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हुई। पहले मुझे लगा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन जब तुम लोग थोड़ी देर तक आसपास घूमते रहे तब वह ऊर्जा और साफ महसूस होने लगी। वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, उसमें दो शक्तियां साफ दिखाई दे रही थी, सर्जन और संहार की शक्ति। अली धीरे से सिर हिलाता है। वही शक्ति जो मैंने पहले सम्राट रैन भार्गव और खुशी मेहरा के भीतर महसूस की थी। उस पल मुझे समझ आ गया था कि यह साधारण लोग नहीं हैं। और फिर जब तुम मेरे सामने से गुजरे तब मुझे यकीन हो गया कि तुम ही शिवा हो। शिवा बिना कुछ बोले उसकी बात सुनते रहते हैं। उनके चेहरे पर न आश्चर्य था न घमंड, बस एक शांत स्वीकृति थी। अली आगे कहता है, इसके बाद मैंने सोचा कि देखना चाहिए सम्राट रैन भार्गव का शिष्य आखिर कैसा है। इसलिए मैंने सीधे आकर अपनी पहचान बताने के बजाय अपना छोटा सा खेल शुरू किया। मैं चाहता था कि बिना बताए तुम सबका निरीक्षण करूं, समझूं कि तुम सब लोग कैसे सोचते हो, किस तरह फैसला लेते हो और किस परिस्थिति में क्या करते हो। अब अली की नजर धीरे धीरे एक एक करके सभी साथियों पर घूमती है। सबसे पहले वह शिवाय की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे शिवाय उसकी तरफ देखने लगता है। अली कहता है, यह लड़का बहुत आवेगी है, इसके भीतर आग है और यह फैसला अपने दिमाग से करता है। कई बार बिना ज्यादा सोचे कदम उठा लेता है। ऐसे लोग या तो इतिहास बना देते हैं या फिर खुद को मुसीबत में डाल लेते हैं, लेकिन इनकी यही बेबाकी इन्हें अलग भी बनाती है। शिवाय चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी जिद दिखाई देती है। फिर अली गेंडा स्वामी की तरफ देखता है और हल्का सा हंस देता है। दूसरे गेंडा स्वामी थोड़ा सीधे बैठ जाते हैं। अली मुस्कुराते हुए कहता है, ये थोड़े भोले हैं, कई बार जल्दी उलझ जाते हैं और बिना ज्यादा सोचे किसी चीज में कूद पड़ते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका दिल है। ये अपने रिश्तों और परिवार की बहुत कदर करते हैं। ऐसे लोग दुनिया में कम मिलते हैं जो ताकत से ज्यादा अपनापन समझते हो। गेंडा स्वामी के चेहरे पर हल्की संतुष्टि आ जाती है। अब अली की नजर मीनाक्षी पर जाती है। मीनाक्षी, वह थोड़ी सी गंभीरता से कहता है, यह सतर्क है, हर चीज को बहुत ध्यान से देखती है। इसकी आंखें हमेशा आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर रहती हैं। चंचल स्वभाव है, लेकिन दिमाग लगातार चलता रहता है। ऐसे लोग अक्सर उन चीजों को देख लेते हैं जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मीनाक्षी हल्का सा मुस्कुरा देती है। अब अली सूर्या की तरफ मुड़ता है और सूर्या, उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो जाती है। यह तो बिल्कुल शतरंज की मेज जैसा है। इसकी हर चाल के पीछे एक और चाल छिपी होती है। सच बताऊं तो इससे सौदा करते समय मुझे भी काफी सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि यह सामने से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही गहराई से सोचता है। सूर्या शांत बैठा रहता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है। अब अली वीर की तरफ देखता है। वीर, वह मुस्कुराते हुए कहता है, यह चीजों का आकलन भी कर सकता है और गणना भी। स्थिति को समझने की क्षमता अच्छी है, लेकिन इसकी एक आदत थोड़ी परेशानी वाली है। वीर तुरंत उत्सुक होकर पूछता है, कौन सी? अली हंस देता है, बीच में बोलने की। कार के अंदर हल्की हंसी फैल जाती है। अब अली फिर से शिवा की तरफ देखता है। कुछ पल तक वह उन्हें ध्यान से देखता है, जैसे वह उनके भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह धीरे से कहता है, और तुम शिवा, तुम एक विचारशील व्यक्ति हो। तुम चीजों को सिर्फ सही और गलत के दो हिस्सों में नहीं बांटते। तुम संतुलन देखते हो। तुम पहले परिस्थिति को समझते हो, फिर निर्णय लेते हो। इसी वजह से तुम एक संतुलित योद्धा हो, और यही संतुलन तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। शिवा अब भी शांत बैठे रहते। अब आखिर में अली की नजर भैरवी पर ठहरती है। वह कुछ पल तक उसे देखता है, फिर उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर सच कहूं, अली धीरे से कहता है, तो जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न किया वह है भैरवी। सबकी नजर तुरंत भैरवी की तरफ चली जाती है। अली आगे कहता है, इसमें मुझे बिल्कुल अपनी छवि दिखाई देती है।
मेरी ही तरह स्पष्टवादी, चालाक और सबसे बड़ी बात, आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाली। यह भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करती, बल्कि स्थिति को देखकर चाल चलती। भैरवी की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। अली आगे कहता है, अगर खुशी मेहरा के बाद रणनीति, चालाकी और बुद्धि की बात की जाए तो उस सूची में भैरवी का नाम जरूर आएगा। यह सुनकर भैरवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसी समय कार के एक कोने में बैठा शिवाय अब भी बिल्कुल चुप था। बाकी सबके चेहरे पर प्रतिक्रिया थी, लेकिन शिवाय खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे वह अली की हर बात को अपने भीतर कहीं गहराई से टोल रहा हो। तभी कार धीरे धीरे मक्का की गलियों से गुजरती हुई आगे बढ़ती रहती है। बाहर रात का माहौल शांत था, लेकिन शहर की पुरानी सड़कों पर अब भी हल्की हलचल दिखाई दे रही थी। कहीं दुकानों के शटर आधे खुले थे, कहीं लोग देर रात की चाय पीते दिख रहे थे। कार के भीतर बातचीत चलती रहती है और बातों ही बातों में कब रास्ता खत्म हो जाता है किसी को ठीक से पता भी नहीं चलता। थोड़ी ही देर में कार एक पुराने से इलाके में मुड़ती है और आखिरकार एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुक जाती है। जैसे ही सब लोग कार से उतरते हैं, शिवा की नजर सामने खड़ी उस इमारत पर पड़ती है और वह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वह हवेली किसी आधुनिक शहर की इमारत जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ चुका था, दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पूरी संरचना ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुराने जमाने की इमारत हो, लगभग 50 या 70 के दशक की हवेलियों जैसी। लेकिन ध्यान से देखने पर यह एहसास होता था कि यह उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। पत्थर की मोटी दीवारें, बड़े मेहराबदार दरवाजे और किनारों पर बने ऊंचे हिस्से उसे बाकी इमारतों से अलग बना रहे थे। हवेली की बाहरी हालत थोड़ी जर्जर जरूर लग रही थी, जैसे कई सालों से इस पर समय की मार पड़ती रही हो, लेकिन उसकी मजबूती अब भी साफ दिखाई देती थी। पत्थर इतने ठोस थे कि लगता था जैसे यह इमारत अभी भी कई सदियों तक खड़ी रह सकती है। तभी भैरवी की नजर हवेली के सामने लगे एक पुराने पत्थर के बॉर्डर पर पड़ती है। उस पर एक धातु की पट्टिका लगी हुई थी। धूल जरूर जमी थी, लेकिन अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। भैरवी उसे ध्यान से पढ़ती है। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अनाथालय। भैरवी कुछ पल तक उस शब्द को देखती रहती है। उसके चेहरे पर हल्का सा भाव बदलता है। शिवा भी अब उस पट्टिका की तरफ देखता है और धीरे से अली की तरफ मुड़ता है। अली शांत स्वर में कहता है, यहीं मैं बचपन में रहा करता था। एक पल के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि यह कोई साधारण घर नहीं है, बल्कि एक अनाथालय है। वही जगह जहां अली ने अपना बचपन बिताया था। हवेली की हालत बाहर से भले ही पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी बनावट में एक अजीब सी मजबूती थी। पत्थर की दीवारें बहुत मोटी थीं और पूरा ढांचा ऐसा था जैसे किसी किले की छोटी प्रतिकृति हो। वीर ध्यान से उस इमारत को देखता है। वह दीवारों की बनावट, बुर्ज जैसे कोनों और मेहराबों को गौर से निहारता है। फिर वह धीरे से कहता है, यह तो चित्तौड़ के किले जैसा लग रहा है। अली हल्का सा मुस्कुराता है। तुम्हारी नजर सही है, वह कहता है। इस हवेली का नक्शा सच में चित्तौड़गढ़ के किले से प्रेरित है। इसे इस तरह बनाया गया था कि यह समय और आपदाओं दोनों को झेल सके। वीर सिर हिलाता है, जैसे अब उसे समझ में आ गया हो कि यह इमारत इतनी मजबूत क्यों लग रही है। इसके बाद अली आगे बढ़ता है और बाकी सब लोग उसके पीछे पीछे उस हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। बाहर से जो हवेली थोड़ी पुरानी और जर्जर लग रही थी, उसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल अलग दुनिया जैसा था। अंदर का आंगन बहुत बड़ा था, फर्श चमक रहा था, दीवारें साफ थीं और चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। जगह जगह बड़े खंभे खड़े थे और ऊपर की मंजिलों तक जाने वाली लंबी गलियां दिखाई दे रही थी। हवेली का अंदरूनी हिस्सा इतना विशाल था कि बाहर से देखकर उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। पूरा वातावरण बेहद साफ और व्यवस्थित था, जैसे यहां रहने वाले लोग इस जगह को बहुत संभाल कर रखते हों। किसी अरब के महल जैसा विशाल आंगन, चारों तरफ बने कमरे और बीच में खुला आसमान। यह सब देखकर शिवा और उसके साथी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं।
तभी अचानक अंदर की तरफ से छोटे छोटे कदमों की आवाज सुनाई देती है। कुछ बच्चे दौड़ते हुए गलियारे से बाहर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर अली पर पड़ती है, उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। एक बच्चा जोर से चिल्लाता है, बाबा आ गए। बाकी बच्चे भी दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा लड़का उत्साह से पूछता है, बाबा आप हमारे लिए क्या लाए हैं? अली के चेहरे पर तुरंत एक अलग ही तरह की नरम मुस्कान आ जाती है। अभी तक जो आदमी बाजार में चतुर व्यापारी की तरह दिखाई दे रहा था, वही अब बच्चों के सामने बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। वह अपना पुराना सा झोला खोलता है और उसमें से चीजें निकालने लगता है। सबसे पहले खाने के पैकेट निकलते हैं, फिर पानी की बोतलें, कुछ दवाइयां और फिर कई किताबें। बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। कुछ बच्चे जल्दी से किताबें पकड़ लेते हैं, कुछ खाने के पैकेट उठाते हैं और कुछ तो खुशी में अली से लिपट जाते हैं। एक छोटी बच्ची अली के गले से लिपट कर कहती है, बाबा आपने फिर किताबें लाई। अली उसके सिर पर हाथ फेर देता है। पूरा आंगन अब बच्चों की हंसी और खुशियों से भर चुका था। शिवा और उसके साथी थोड़ी दूरी पर खड़े यह सब देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले वही आदमी मक्का के बाजार में चालाक व्यापारी की तरह सौदे कर रहा था, और अब वही आदमी इन बच्चों के बीच एक पिता जैसा खड़ा था। तभी एक लड़की दौड़ते हुए बाहर आती है, जिसकी उम्र लगभग 20-25 साल लग रही थी, और वह औरत काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी एक लड़की तेजी से दौड़ते हुए हवेली के अंदर से बाहर आती है। उसकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसकी खूबसूरती इतनी स्वाभाविक थी कि उसे देखते ही किसी का भी ध्यान उसकी ओर चला जाए। जैसे ही उसकी नजर अली पर पड़ती है, वह राहत भरे स्वर में कहती है, तो आप आ गए। उसके स्वर में खुशी और सुकून दोनों झलक रहे थे। यह सुनकर अली हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ बेगम। लेकिन तभी उस लड़की की नजर अली के पीछे खड़े शिवा और उसके साथियों पर जाती है। वह राहत भरे स्वर में कहती है, तो आप आ गए। उसके स्वर में खुशी और सुकून दोनों झलक रहे थे। यह सुनकर अली हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ बेगम। लेकिन तभी उस लड़की की नजर अली के पीछे खड़े शिवा और उसके साथियों पर जाती है। वह उन्हें ध्यान से देखने लगती है और थोड़ी जिज्ञासा के साथ अली से पूछती है, यह कौन है जी? तब अली शांत स्वर में कहता है, इनका नाम शिवा है। यह नाम सुनते ही रुखसाना के चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देने लगती है। उसने कई बार उस महान योद्धा के बारे में सुना था, जिसकी ताकत और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह कुछ पल तक शिवा को ध्यान से देखती रहती है, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि भारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा सच में उसके सामने खड़ा है। तभी अली मुस्कुराते हुए कहता है, अब देखती ही रहोगी या इनके लिए चाय पानी का भी इंतजाम करोगी? अली की बात सुनते ही रुखसाना संभलती है और तुरंत अंदर चली जाती है, ताकि शिवा और उसके साथियों के लिए चाय पानी का इंतजाम कर सके। कुछ ही देर बाद अली सबकी तरफ देखकर कहता है, आओ बैठो। इतना कहकर वह जमीन पर एक चटाई बिछा देता है और सबको बैठने का इशारा करता है। शिवा और उसके साथी उस चटाई पर बैठ जाते हैं। काफी समय हो चुका था जब वे इस तरह साधारण तरीके से जमीन पर बैठे हों। उनकी जिंदगी में लगातार यात्राएं, संघर्ष और बड़े बड़े स्थानों की बैठकें शामिल थीं। इसलिए यह पल उन्हें थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर तक वहां शांति बनी रहती है। फिर अली धीरे से बोलता है, मैं जानता हूं कि तुम लोग यहां किस लिए आए हो। तुम्हें नक्शे का टुकड़ा चाहिए ना, जिससे 10वीं दिव्य हांडी का पता लगाया जा सके। यह सुनते ही शिवा शांत भाव से अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देता है। तभी वीर जिज्ञासा से अली की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे आपका परिवार काफी प्यारा है। वीर की बात सुनकर अली हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं पुराने दर्द की झलक साफ दिखाई देती है। वह धीमे स्वर में कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए मुझे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। यह सुनकर सूर्या तुरंत पूछता है, कैसी कीमत? अली कुछ पल चुप रहता है, जैसे बीते हुए समय की यादों में खो गया हो। फिर वह धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है, मेरा जन्म सन 2020 में हुआ था और वह समय बगदाद के इतिहास के लिए बेहद काला दौर था। उस समय बगदाद आतंकवादियों का अड्डा बन चुका था। शहर में हर दिन डर और हिंसा का माहौल बना रहता था।
कभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती तो कभी किसी इलाके में धमाका हो जाता। दंगे और फसाद इतने आम हो चुके थे कि लोगों के लिए शांति एक सपना बन गई थी। हजारों लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे थे और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। उसी अराजकता के बीच एक दिन ऐसा हमला हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस हमले में मेरे माता पिता मारे गए। मैं उस समय बहुत छोटा था और मुझे समझ भी नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद मेरे चाचा मुझे वहां से निकालकर मक्का ले आए ताकि मैं उस खून खराबे और आतंक से दूर रह सकूं जिसने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन जिंदगी वहां भी आसान नहीं थी। मेरा बचपन लगातार संघर्ष और कठिनाइयों के बीच बीता। आसपास के हालात दिन दिन खराब होते जा रहे थे। लगभग 2030 के आसपास स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि लोगों को 2 वक्त का खाना तक मुश्किल से मिलता था। कई लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। उसी समय कुछ लोगों ने मुझे एक अनाथालय में पहुंचा दिया। ये वही हवेली है जिसमें तुम लोग अभी बैठे हो, लेकिन इसकी हालत जो आज तुम देख रहे हो वह ऐसे ही नहीं हुई। यहां कई बार गोलियां चलीं, बारूद फेंका गया और कई हमले हुए। हवेली काफी मजबूत बनी हुई थी, इसलिए वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी उन हमलों के निशान देखे जा सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और सन 2036 तक आते आते मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। लेकिन मक्का के हालात अब भी नहीं बदले थे। इस हवेली में मेरे साथ रहने वाले कई बच्चे भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए। उन दिनों को याद करना आज भी मेरे लिए बहुत कठिन है। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने मेरे अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। विश्व राष्ट्र अंटार्कटिका की सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया था। उनके सभी समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। जनता भी लगातार विरोध कर रही थी और आखिरकार वहां की पुरानी सरकार को हटाना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने पूरे शासन को अपने हाथ में ले लिया। उसका नाम था वसीम शेख। उसने रोहन ओबेरॉय के साथ संधि की और इसके बाद दूर दूर तक फैले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। एक एक करके कई आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया जाने लगा। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं बल्कि उन विचारों से भी पैदा हो रहा था जो लोगों के दिमाग में गहराई से भर दिए गए थे। जब मैंने यह सब टीवी पर देखा तो मेरे मन में एक विचार आया। मुझे लगा कि अगर यह लड़ाई सच में जीतनी है तो केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ना होगा। उसी समय मैंने फैसला किया कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने मक्का छोड़ने का निर्णय लिया और पाकिस्तान की तरफ निकल पड़ा। वहां जाकर मैंने लोगों के बीच जाकर उन विचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की जो आतंकवाद को जन्म दे रहे थे। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, उन्हें उस रास्ते से हटाने की कोशिश की जो विनाश की ओर ले जाता था। धीरे धीरे मेरे प्रयासों का असर दिखने लगा। लगातार विचारों और शक्ति के साथ किए गए प्रयासों ने आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी नींव हिलने लगी। धीरे धीरे आतंकवाद की जड़ें कमजोर पड़ने लगीं और कई वर्षों के संघर्ष के बाद वह लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। शहरों में जो डर और अस्थिरता कभी हर दिन महसूस होती थी वह अब धीरे धीरे कम होने लगी। लोग फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। उसी समय मैंने अपनी उस शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया जिसे पाने के लिए मैंने कई वर्षों तक गहन साधना की थी। यह साधना आसान नहीं थी। इसके लिए मुझे एकांत में रहकर लगातार ध्यान और तप करना पड़ा था। उसी साधना के फलस्वरूप मुझे समय में पीछे जाने की एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी। मैंने उस शक्ति का उपयोग करते हुए अतीत की यात्रा की। मेरा लक्ष्य एक ही था, बगदाद के उस महान ज्ञान केंद्र को बचाना जिसे इतिहास में हाउस ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थान था जहां सदियों तक विज्ञान, गणित, दर्शन और चिकित्सा जैसे विषयों का विशाल ज्ञान संचित किया गया था। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा आया जब इस महान पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया और उसके साथ अनगिनत ग्रंथ और ज्ञान भी खो गया। मैं उस विनाश से ठीक पहले के समय में पहुंचा। वहां मैंने जितना संभव हो सका उतना सारा ज्ञान सुरक्षित करने की कोशिश की। मैंने उन ग्रंथों और पांडुलिपियों में मौजूद जानकारी को एक विशेष डाटा प्रणाली में स्टोर कर लिया ताकि वह ज्ञान हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। जब मैं वर्तमान में वापस लौटा तब उसी सुरक्षित डाटा के आधार पर
हमने हाउस ऑफ विजडम को फिर से स्थापित करने की योजना बनाई। समय के साथ उसकी फिर से शुरुआत हुई, लेकिन इस बार वह केवल एक साधारण पुस्तकालय नहीं था। अब वह एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल लाइब्रेरी बन चुका था। यहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक का विशाल ज्ञान सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया है। दुनिया भर से विद्वान, वैज्ञानिक और शोधकर्ता वहां आकर अध्ययन करते हैं। इस तरह वह स्थान फिर से ज्ञान का केंद्र बन गया, लेकिन इस बार पहले से भी अधिक शक्तिशाली रूप में। इतना कहकर अली कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और फिर शांत स्वर में कहता है, इसके बाद की कहानी तो तुम्हें सूर्या पहले ही सुना चुका है। अली की बात सुनकर शिवा थोड़ी गंभीरता से उसकी ओर देखता है और कहता है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे, बेहतर होगा कि अब उसी पर बात कर लें। आप हमें यह बताइए कि वह नक्शे का टुकड़ा हमें कहाँ मिलेगा। अली गहरी सांस लेकर उनकी ओर देखता है और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उस नक्शे के टुकड़े तक पहुंचने के लिए हमें बगदाद के उस पुराने राजमहल में जाना होगा जहां कभी हल्लाकू खान ने खलीफा को मौत के घाट उतारा था। वही स्थान इतिहास के सबसे अंधेरे पलों में से एक का गवाह रहा है। उसी महल के भीतर वह जगह है जहां वह नक्शे का टुकड़ा छिपा हुआ है। अली की आवाज अचानक थोड़ी गंभीर हो जाती है। वह आगे कहता है, लेकिन उस महल में सिर्फ इतिहास का बोझ ही नहीं है, वहां एक और खतरा भी मौजूद है। उसी महल के भीतर एक भयानक प्राणी कैद है जिसे लोग हैवान-ए इब्लीस के नाम से जानते हैं। वह कोई साधारण शैतान नहीं है। उसकी शक्ति इतनी भयावह है कि अगर वह पूरी तरह मुक्त हो जाए तो बहुत बड़ा विनाश कर सकता है। वह थोड़ी देर रुकता है और फिर आगे कहता है, महल के भीतर उसे हराना लगभग नामुमकिन है। वहां उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। हम उसे नष्ट नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ कैद करके ही रोक सकते हैं। यही कारण है कि वह आज तक वहीं बंद है। अली फिर शिवा की आंखों में देखते हुए कहता है, अब उस दानव का सामना करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वह महाशैतान का एक बेहद शक्तिशाली गुलाम है। उसे कैद करना आसान नहीं था। उसे मैंने और खुशी मेहरा ने मिलकर कैद किया था, लेकिन वह अकेला नहीं था। ऐसे कुल 12 शैतान थे। उनमें से बाकी 11 को रेन भार्गव ने कैद किया था और उन्हें अलग अलग ब्रह्मांडों में बंद कर दिया गया था ताकि वे फिर कभी एक साथ इकट्ठे न हो सकें। इसके बाद अली शांत स्वर में सबकी ओर देखते हुए कहता है, अब तुम सब थोड़ा आराम कर लो। आगे की यात्रा आसान नहीं होने वाली। हमें कल सुबह बगदाद के लिए निकलना है। अली की बात सुनकर शिवा और उसके साथी भी समझ जाते हैं कि आने वाला समय काफी कठिन हो सकता है, इसलिए सभी लोग आराम करने का फैसला करते हैं। इसके बाद शिवा और उसके साथी रहीम के साथ एक बड़े से होटल की ओर निकल पड़ते हैं। वह होटल शहर के बीचों बीच बना हुआ था और बाहर से ही उसकी भव्यता साफ दिखाई दे रही थी। होटल के अंदर पहुंचते ही उन्हें आरामदायक माहौल महसूस होता है। लंबे समय से लगातार यात्रा करते रहने के कारण सभी काफी थक चुके थे। रहीम उन्हें उनके कमरों तक ले जाता है और फिर सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर विश्राम करने लगते हैं। रात धीरे धीरे गहराती जाती है और पूरे शहर में शांति फैल जाती है। उस रात सभी लोग अच्छी तरह आराम करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगले दिन की यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और अगली सुबह का सूरज क्षितिज से निकलने लगता है। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें शहर की इमारतों पर पड़कर चारों ओर एक अलग ही चमक पैदा कर रही थीं। होटल के अंदर भी हलचल शुरू हो चुकी थी। शिवा और उसके साथी जल्दी उठ जाते हैं और यात्रा के लिए खुद को तैयार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा पूरी तरह तैयार हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें बगदाद के लिए निकलना था। जैसे ही शिवा और उसके साथी होटल से बाहर निकलते हैं, उन्हें सामने अली और रहीम पहले से खड़े दिखाई देते हैं। अली पूरी तरह तैयार था और उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो हमेशा किसी बड़े काम से पहले दिखाई देती थी। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना समय गंवाए बगदाद की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। काफी लंबे समय तक यात्रा करने के बाद आखिरकार वे बगदाद की सीमा तक पहुंच जाते हैं, जहां मक्का का वातावरण अभी भी 7वीं और 8वीं शताब्दी के समय जैसा प्रतीत होता था, वहीं बगदाद पूरी तरह आधुनिक हो चुका था। शहर की सड़कों पर तेजी से चलती गाड़ियां, चारों तरफ चमकती रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें और विशाल आधुनिक भवन दिखाई दे रहे थे। शहर में एक अलग ही ऊर्जा थी।
चारों तरफ लोग अपने अपने कामों में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। इस आधुनिक माहौल को देखकर शिवा और उसके साथियों को सब कुछ नया और अलग सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वे शांत रहते हैं और अपने असली उद्देश्य को याद रखते हैं। शहर में पहुंचने के बाद अली उन्हें सबसे पहले हाउस ऑफ विजडम दिखाने ले जाता है। थोड़ी ही देर में वे सभी उस विशाल भवन के सामने पहुंच जाते हैं। बाहर से ही उसकी भव्यता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। जब वे उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके सामने एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी का दृश्य खुल जाता है। यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसकी सीमा का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अंदर कम से कम 10,000 के आसपास लोग मौजूद थे और हर कोई किसी न किसी तरह के अध्ययन में व्यस्त था। कोई प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहा था तो कोई विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों पर शोध कर रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन लगे हुए थे जिनमें अनगिनत जानकारियां में संग्रहित थीं। विशाल सर्वर सिस्टम के माध्यम से दुनिया भर का ज्ञान यहां सुरक्षित रखा गया था। शिवा और उसके साथियों को वह स्थान बेहद अद्भुत लगता है। वे कुछ समय तक वहीं खड़े होकर उस जगह को ध्यान से देखते रहते हैं। वहां का वह शून्य तावरण शांत, गंभीर और ज्ञान से भरा हुआ था। ऐसा लगता था मानो दुनिया भर का इतिहास, विज्ञान और रहस्य इसी स्थान में सुरक्षित रखा गया हो। कुछ देर तक उस अद्भुत लाइब्रेरी को देखने के बाद अली उन्हें आगे बढ़ने का संकेत देता है। शिवा और उसके साथी समझ जाते हैं कि उनका असली उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वे वहां से निकलते हैं और अली के साथ बगदाद के उस पुराने खलीफा के महल की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें उस रहस्यमय नक्शे के टुकड़े की खोज करनी थी। इसके बाद शिवा और उसके साथी अली के साथ शहर के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगते हैं जहां आम लोग शायद ही कभी जाते हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, बगदाद का आधुनिक और चमकता हुआ शहर पीछे छूटने लगता है और उसकी जगह एक पुराना, वीरान और लगभग भुला दिया गया मोहल्ला सामने आने लगता है। कुछ ही देर में वे एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ जर्जर मकान, टूटी हुई दीवारें और सुनसान गलियां दिखाई दे रही थीं। उस जगह का वातावरण बेहद भारी था। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी, मानो वर्षों से वहां कोई साफ सफाई या हलचल न हुई हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस जगह को लोगों ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। उस पूरे इलाके में नकारात्मक ऊर्जा इतनी गहरी थी कि हर कदम के साथ उसका असर और स्पष्ट महसूस होने लगता था। थोड़ी ही देर बाद वे सभी एक विशाल लेकिन बेहद पुराने महल के सामने आकर रुक जाते हैं। वह महल बाहर से लगभग एक खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी ऊंची दीवारों पर गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। कई जगह पत्थर टूटकर नीचे गिर चुके थे और मुख्य द्वार पर जंग लगे लोहे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। महल के आसपास का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सामान्य सरसराहट। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य भय से दबा हुआ था। उस स्थान की हवा में एक ऐसी अंधेरी शक्ति का आभास हो रहा था जो साधारण मनुष्यों के लिए सहन करना आसान नहीं था। महल के पास पहुंचते ही मीनाक्षी, वीर और शिवाय को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उनके चेहरे पर हल्की परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। उन्होंने अपने जीवन में कई भयानक शक्तियों और शैतानी प्राणियों का सामना किया था, लेकिन इस जगह की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह शक्ति केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और विचारों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती हो। वातावरण इतना भारी था कि सांस लेना तक मुश्किल महसूस होने लगा था। इसी बीच सूर्या इस माहौल को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है और अचानक उसे तेज घबराहट होने लगती है। कुछ ही पल बाद वह खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं झुककर उल्टी कर देता है। फिर भी शिवा और उसके बाकी साथी खुद को संभालते हुए महल के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं, अचानक उनके सामने दो काली पोशाक पहने हुए योद्धा प्रकट हो जाते हैं। उनका प्रकट होना इतना अचानक था कि एक पल के लिए सभी चौंक जाते हैं। वे दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं, जैसे सदियों से उसी स्थान की रक्षा कर रहे हों। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और कठोरता दिखाई दे रही थी। वे बिना कुछ बोले अपने हाथ के इशारे से संकेत देते हैं कि शिवा और अली आगे जा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी को वहीं रुकना होगा। ये देखकर शिवाय को गुस्सा आ जाता है।
वह तुरंत आगे बढ़कर विरोध करने की कोशिश करता है। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसे रोका जाए जबकि बाकी लोग अंदर जा सकते हों। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उन दरबानों में से एक अपनी काली छड़ी को हल्का सा उठाता है। अगले ही क्षण उस छड़ी से एक तेज चमकदार रोशनी की किरण निकलती है और सीधे जाकर शिवाय से टकराती है। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि शिवाय कई कदम पीछे फेंक दिया जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर शिवाय का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तुरंत अपनी डिस्ट्रक्शन पावर का उपयोग करना शुरू कर देता है। उसके दोनों हाथों के बीच ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है और धीरे धीरे एक हरे रंग का घूमता हुआ शक्तिशाली गोला आकार लेने लगता है। वह गोला एक रासिंगान की तरह घूम रहा था और उसके भीतर बैंगनी रंग की ऊर्जा भी मिलती जा रही थी, जिससे उसकी शक्ति और खतरनाक होती जा रही थी। उसके आसपास की हवा तक उस ऊर्जा के प्रभाव से कांपने लगती है और वातावरण अचानक और भी तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन तभी भैरवी तेजी से आगे बढ़ती है और शिवाय को ऐसा करने से रोक देती है। वह शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उसे समझाती है कि यहाँ शक्ति का उपयोग करना सही नहीं होगा। कुछ पल के लिए माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहता है, लेकिन आखिरकार शिवाय खुद को रोक लेता है। धीरे धीरे उसके हाथों में बनी ऊर्जा भी शांत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग समझदारी से फैसला करते हैं कि वे महल के बाहर ही इंतजार करेंगे। इसके बाद शिवा और अली अकेले ही उस पुराने महल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत महसूस हो जाता है कि महल की हालत बाहर से भी ज्यादा खराब है। अंदर की दीवारें जगह जगह टूटी हुई थीं, कई स्तंभ झुक चुके थे और फर्श पर बिखरे पत्थर और धूल उस जगह की पुरानी बर्बादी की कहानी सुना रहे थे। महल के भीतर का वातावरण ठंडा, भारी और रहस्यमय था। ऐसा लगता था जैसे उस महल के हर कोने में अतीत की भयावह घटनाओं की गूंज अब भी मौजूद हो और उसी अंधेरे के भीतर कहीं वे शक्ति छिपी हो जिसकी तलाश में शिवा और अली वहां आए थे। इसके बाद महल के अंदर चलते चलते शिवा अली के साथ आगे बढ़ रहा था। हवेली के अंदर का रास्ता लंबा और थोड़ा अंधेरा था। पत्थर की पुरानी दीवारों पर लगी हल्की रोशनी पूरे गलियारे को किसी पुराने किले जैसा बना रही थी। बाहर की हलचल अब पीछे छूट चुकी थी और अंदर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। चलते चलते शिवा हल्के अंदाज में अली से कहता है, यार ये इब्लीस कितना गंदा रहता है, इसका सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है, इसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मैंने आज तक जितने भी लोगों से युद्ध किया है वह सब समझदार और साफ सुथरे व्यक्ति थे, ये तो काफी गंदा है। शिवा की बात सुनकर अली हल्का मुस्कुराने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक भारी गूंजती हुई और ठंडी आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें गंदा लगता हूं। आवाज इतनी अचानक और भारी थी कि एक पल के लिए पूरा माहौल जैसे जम सा जाता है। अगले ही क्षण अचानक चारों तरफ काला धुआं फैलने लगता है। वह धुआं किसी साधारण आग का नहीं था, बल्कि किसी अंधेरी शक्ति से भरा हुआ लगता था। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल उस धुएं से भर जाता है। हवा भारी हो जाती है और सांस लेना मुश्किल होने लगता है। अली को अचानक तेज खांसी आने लगती है। वह अपने मुंह को हाथ से ढक लेता है और उस जहरीले धुएं के बीच खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल होने लगता है। वह 2-3 कदम पीछे हट जाता है और थोड़ा किनारे जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वह उस धुएं से थोड़ा दूर रह सके। इसी घने धुएं के बीच धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगती है। काले धुएं के बीच से एक बड़ा सा लाल रंग का शैतानी जिन प्रकट होता है। उसका शरीर असामान्य रूप से लंबा और ताकतवर था। उसके सिर पर बड़े बड़े मुड़े हुए सींग थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। उसके शरीर से एक सड़ी हुई बदबू फैल रही थी, जिससे आसपास की हवा और भी भारी लगने लगती है। उसकी मौजूदगी से पूरा हॉल भयावह हो जाता है। उस बदबू और काली ऊर्जा को महसूस करके शिवा के चेहरे पर हल्की बेचैनी उतर आती है। वह अपनी नजरें उस जिन पर टिकाकर खड़ा हो जाता है। तभी वह शैतानी जिन जोर से हंसता है। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगती है। वह कहता है, अच्छा तो तुम ही हो शिवा, सम्राट रैन भार्गव के शिष्य। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, लेकिन अब जब तुम्हें सामने देख रहा हूं तो तुम्हारे अंदर से मुझे एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही है। तो चलो देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। इतना कहकर इब्लीस धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है।
जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, उसके आसपास की काली ऊर्जा अचानक तेजी से फैलने लगती है। जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है और हवा में अजीब सी शैतानी कंपन फैल जाती है। अगले ही पल उसके आसपास का काला धुआं आकार लेने लगता है। उस धुएं के अंदर से एक एक करके कई आकृतियां बनने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में वहां हैवानों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। लगभग 1000 हैवान सैनिक। उन सभी के शरीर अजीब और डरावने थे। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के पास भाले, तो किसी के पास शैतानी ऊर्जा से बने हथियार। उनकी आंखों में सिर्फ हिंसा और विनाश की चमक थी। अगले ही पल वे सभी एक साथ गरजते हुए शिवा की ओर बढ़ने लगते हैं। उनके भारी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है और पूरा फर्श जैसे कांपने लगता है। लेकिन यह सब देखकर भी शिवा बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले ही पल उसके शरीर से एक तेज दिव्य ज्योति निकलने लगती है। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले हल्की रोशनी, फिर तेज चमक, और फिर वह प्रकाश इतना प्रचंड हो जाता है कि पूरा हॉल उससे भर जाता है। वह दिव्य ऊर्जा बिजली की तरह चारों तरफ फैल जाती है। जैसे ही वह प्रकाश उन हैवानों तक पहुंचता है, उनकी चीखें गूंजने लगती हैं। उनकी काली शक्तियां उस दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती। एक एक करके पूरी हैवानी सेना जलने लगती है। कुछ ही सेकंड में हजारों हैवान उस दिव्य प्रकाश में जलकर राख बन जाते हैं। पल भर पहले जहां पूरी सेना खड़ी थी, वहां अब सिर्फ काली राख और बिखरी हुई शैतानी ऊर्जा बची रह जाती है। पूरा हॉल फिर से शांत हो जाता है। धुआं धीरे धीरे छंटने लगता है और उस सन्नाटे के बीच अब सिर्फ 2 ही शक्तियां आमने सामने खड़ी थीं, शिवा और इब्लीस। लेकिन इस बार इब्लीस की आंखों में पहली बार हल्का सा आश्चर्य दिखाई दे रहा था। इसके बाद शिवा एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है। उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं और उसकी आंखों में एक अलग ही शांति उतर आती है। अगले ही क्षण उसके शरीर के चारों ओर हल्की चांदी जैसी आभा फैलने लगती है। हवा में एक कंपन सा पैदा होता है और शिवा तुरंत मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में प्रवेश कर जाता है। अब उसका शरीर किसी साधारण योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति की तरह चल रहा था जो बिना सोचे हर खतरे को महसूस कर सकती थी। उसकी हर हरकत इतनी तेज और सटीक हो जाती है कि उसे देखकर खुद अली भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। इब्लीस ये देखकर तुरंत हमला करता है। वह अपने हाथ आसमान की ओर उठाता है और अगले ही पल छत और दीवारों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा शुरू हो जाती है। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों भारी पत्थर बिजली की गति से शिवा की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के कारण शिवा का शरीर पहले ही खतरे को महसूस कर लेता है। वह इतनी तेजी से इधर उधर सरकता है कि कोई भी पत्थर उसे छू नहीं पाता। कुछ पत्थर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं, कुछ दीवारों से टकराकर टूट जाते हैं, लेकिन शिवा हर बार उनसे बाल बाल बच जाता है। ये देखकर इब्लीस के चेहरे पर चिढ़ दिखाई देने लगती है। वह तुरंत अपनी शैतानी ऊर्जा को इकट्ठा करता है और अपने हाथों में आग के कई बड़े बड़े गोले बना लेता है। अगले ही पल वह उन आग के गोलों की बारिश शिवा पर करने लगता है। लेकिन अब शिवा का शरीर किसी साधारण इंसान की तरह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। हर आग का गोला उसके पास पहुंचने से पहले ही वह अपने आप एक कदम आगे, एक कदम पीछे या एक झटके में बगल में हट जाता है। एक भी आग का गोला उसे छू नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में शिवा बिजली की तरह आगे बढ़ता है और सीधा इब्लीस के सामने पहुंच जाता है। अगले ही पल वह अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार घूंसा इब्लीस के चेहरे पर मारता है। घूंसा इतना शक्तिशाली था कि इब्लीस हवा में उछल जाता है और उड़ते हुए दूर जाकर पत्थर की दीवार से जोर से टकराता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि दीवार में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और पत्थरों के टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। इब्लीस कुछ पल के लिए वहीं दीवार के सहारे खड़ा रह जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देती है। उसने ऐसी शक्ति बहुत कम लोगों में महसूस की थी। उसके मन में तुरंत एक नाम उभरता है, महारानी खुशी मेहरा। अब तक उसने ऐसी ऊर्जा सिर्फ उनके भीतर महसूस की थी, लेकिन अब वही शक्ति उसे इस युवा योद्धा शिवा के भीतर भी महसूस हो रही थी। इब्लीस तुरंत समझ जाता है कि यह लड़ाई आसान नहीं है। वह बिना समय गंवाए अपनी दिव्य शैतानी शक्ति का प्रयोग करता है। उसके माथे के ऊपर काली ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है और अगले ही पल उसके सिर से
एक चमकती हुई ऊर्जा की किरण निकलती है जो सीधा शिवा की ओर बढ़ती है। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के कारण शिवा उस किरण को आने से पहले ही महसूस कर लेता है। वह एक झटके में अपने शरीर को बगल में मोड़ देता है और वह किरण उसके पास से निकलकर पीछे की दीवार को तोड़ देती है। अगले ही पल शिवा फिर से इब्लीस के पास पहुंच जाता है और लगातार उस पर घूंसे बरसाने लगता है। उसके हमले इतने तेज थे कि इब्लीस को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हर वार के साथ इब्लीस कुछ कदम पीछे हटने लगता है। अब पहली बार इब्लीस के चेहरे पर घबराहट दिखाई देती है, लेकिन तभी वह अचानक एक चाल चलता है। वह अपना ध्यान शिवा से हटाकर अली की ओर कर देता है। अली उस समय कुछ दूरी पर खड़ा था और अभी भी धुएं के असर से पूरी तरह संभल नहीं पाया था। जैसे ही इब्लीस अली पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति इकट्ठा करता है, शिवा तुरंत उसकी ओर बढ़ता है ताकि वह अली को बचा सके। लेकिन यही वह क्षण था जिसका इब्लीस इंतजार कर रहा था। जैसे ही शिवा अली के सामने आता है, इब्लीस अपने हाथ से एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा की किरण छोड़ देता है। वह किरण सीधा शिवा से टकराती है। उस ऊर्जा का प्रभाव साधारण नहीं था। जैसे ही वह किरण शिवा के शरीर से टकराती है, उसकी सारी दिव्य शक्ति एक ही पल में शांत हो जाती है। उसका मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तुरंत समाप्त हो जाता है। शिवा एक पल के लिए वहीं स्थिर रह जाता है। यह देखकर इब्लीस जोर जोर से हंसने लगता है। वह व्यंग्य भरे स्वर में कहता है, अब क्या करोगे शिवा? अगले ही पल वह फिर से पत्थरों की वर्षा शुरू कर देता है। लेकिन इस बार शिवा के पास अपनी दिव्य शक्ति नहीं थी। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी शारीरिक क्षमता का प्रयोग करते हुए उन पत्थरों को अपने हाथों और हथियारों से काटने लगता है। कई पत्थर उसके वार से टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर इब्लीस और भी क्रोधित हो जाता है। इस बार वह अपनी काली शक्ति को और बढ़ाता है और अगले ही पल लाखों की संख्या में हैवानों की सेना प्रकट कर देता है। पूरी सेना एक साथ शिवा की ओर बढ़ने लगती है। साथ ही इब्लीस खुद भी लगातार उस पर घातक हमले करता जाता है। अब शिवा पर दो तरफ से हमला हो रहा था। एक तरफ इब्लीस की शैतानी शक्ति और दूसरी तरफ हैवानों की विशाल सेना। धीरे धीरे शिवा के लिए बचना मुश्किल होने लगता है। कई हमले उसके शरीर पर लगते हैं और वह बुरी तरह घायल होने लगता है। फिर भी वह पीछे नहीं हटता। वह आखिरी ताकत तक लड़ता रहता है। उसी समय दूर कहीं नरक क्षेत्र में बैठे सभी नरक देवता यह दृश्य देख रहे थे। वे सभी हैरान थे, क्योंकि शिवा की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसे हराना लगभग असंभव माना जाता था। उसी समय दूर कहीं नरक क्षेत्र में यह पूरा दृश्य देखा जा रहा था। विशाल सिंहासन कक्ष में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर काले पत्थरों से बने ऊंचे स्तंभ खड़े थे और उनके बीच हवा में एक विशाल दिव्य दृश्य तैर रहा था, जिसमें मक्का की हवेली के अंदर हो रहा युद्ध साफ दिखाई दे रहा था। सभी नरक देवता उस दृश्य को गंभीरता से देख रहे थे। उनके चेहरों पर आश्चर्य और चिंता दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी सिंहासन पर बैठी महारानी खुशी मेहरा धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहती है, इब्लीस ने शिवा पर महाशैतान द्वारा दी गई दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है। इसी वजह से शिवा की दिव्य शक्तियां अभी के लिए बंद हो चुकी हैं। उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे वह पहले से ही यह समझ चुकी हो कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। यह सुनते ही पास खड़े नागराज तक्षक गंभीर स्वर में कहते हैं, तो क्या शिवा का अंत ऐसे ही हो जाएगा? उनके सवाल के साथ ही सिंहासन कक्ष में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन खुशी मेहरा हल्की मुस्कान के साथ आगे कहती हैं, नहीं, ऐसा तभी होगा जब कोई उसकी मदद न करना चाहे। अगर तुम में से कोई चाहे तो उसकी मदद कर सकता है। ये कहते हुए उनकी नजर धीरे धीरे एक ओर खड़े काल ध्वज पर टिक जाती है। उनकी आंखों का इशारा साफ था। काल ध्वज कुछ क्षणों तक युद्ध का दृश्य देखता रहता है। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। फिर वह धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और अपनी दिव्य चेतना को केंद्रित करता है। अगले ही पल उसकी चेतना प्रकाश की एक अदृश्य धारा की तरह शिवा तक पहुंच जाती है। उधर युद्ध भूमि में घायल और थका हुआ शिवा अभी भी हैवानों की सेना से जूझ रहा था। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान रहा था। तभी अचानक उसके मन के भीतर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, शिवा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह आवाज काल ध्वज की थी। शिवा एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन युद्ध की परिस्थिति को समझते हुए
वह तुरंत जवाब देता है, अगर तुम सच में मदद कर सकते हो तो अभी करो। जैसे ही वह यह स्वीकार करता है, उसके दाहिने हाथ की हथेली पर अचानक एक रहस्यमयी चिन्ह प्रकट हो जाता है। वह चिन्ह काली और नीली ऊर्जा से चमक रहा था और उसके भीतर से एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी। उसे देखते ही शिवा समझ जाता है कि यह काल ध्वज की शक्ति है। वह धीरे से कहता है, अब मैं काल ध्वज की अमर सेना को बुला सकता हूं। अगले ही पल शिवा अपने घुटनों के बल झुकता है और एक प्राचीन दिव्य मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र के साथ ही जमीन जोर से कांपने लगती है। फर्श की दरारों से काली ऊर्जा निकलने लगती है और वह ऊर्जा धीरे धीरे सैकड़ों परछाइयों का रूप लेने लगती है। कुछ ही क्षणों में वहां एक विशाल शैडो आर्मी खड़ी हो जाती है। उस सेना के आगे खड़ा था उसका कमांडर इग्रीस। उसकी आंखों में भयंकर दृढ़ता थी और उसके पीछे उसकी पूरी अमर सेना खड़ी थी। इग्रीस धीरे से अपनी तलवार निकालता है और अगली ही क्षण पूरी शैडो आर्मी के साथ हैवानी सेना पर टूट पड़ता है। दोनों सेनाओं के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। चारों तरफ तलवारों की टकराहट, चीखें और ऊर्जा के विस्फोट गूंजने लगते हैं। ये दृश्य देखकर इब्लीस पहली बार सच में हैरान हो जाता है, लेकिन शिवा की स्थिति अभी भी कमजोर थी। उसकी दिव्य शक्तियां अभी भी बंद थीं। फिर भी अब वह पूरी तरह असहाय नहीं था। वह अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इब्लीस पर सीधा हमला करता है। वह पूरी ताकत से एक घातक वार करता है, जिससे इब्लीस कुछ दूरी तक उड़ते हुए गिरता है। इसके बाद दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे और पूरा महल युद्ध की आवाजों से गूंज रहा था। लेकिन तभी इब्लीस अचानक एक और चाल चलता है। वह मौका देखकर एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र सीधे अली की ओर छोड़ देता है। अली उस समय युद्ध से थोड़ा दूर खड़ा था और इस अचानक हमले से घबरा जाता है। जैसे ही शिवा यह देखता है, वह बिना एक पल गंवाए अली के सामने आ जाता है। अगले ही क्षण वह दिव्यास्त्र सीधे शिवा से टकराता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि शिवा का शरीर हवा में उछल जाता है और वह दूर जाकर जमीन पर गिरता है। जमीन पर गिरते ही उसकी चेतना टूट जाती है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर इब्लीस जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी भयानक हंसी पूरे महल में गूंजने लगती है। अब उसका लक्ष्य साफ था, अली को मारना और खुद को कैद से पूरी तरह मुक्त करना। वह धीरे धीरे अली की ओर बढ़ने लगता है। अली यह देखकर घबरा जाता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है। लेकिन उसी समय दूसरी ओर शिवा की चेतना के भीतर एक अलग ही दृश्य चल रहा था। चारों तरफ गहरा अंधकार था। उस अंधकार के बीच धीरे धीरे एक परिचित आकृति सामने आती है। वह थे सम्राट रेण भार्गव। उनकी आंखों में कठोरता और विश्वास दोनों दिखाई दे रहे थे। वह शिवा की ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहते हैं, उठो शिवा, तुम हार नहीं मान सकते। तुम हिंद की मिट्टी में जन्मे वह शेर हो जिसकी दहाड़ से ब्रह्मांड तक कांप जाते हैं। तो इस शैतान की क्या औकात जो परशुराम के शिष्य को चुनौती दे सके। जैसे ही ये शब्द शिवा की चेतना में गूंजते हैं, अचानक आसमान में हलचल होने लगती है। बादल घोल घेरा बनाकर घूमने लगते हैं और उनके बीच से एक तेज दिव्य रोशनी की किरण धरती की ओर उतरती है। वह प्रकाश किसी बिजली की तरह सीधा नीचे आता है और जाकर शिवा के शरीर से टकराता है। जैसे ही वह दिव्य प्रकाश शिवा के शरीर में प्रवेश करता है, उसके पूरे शरीर में एक कंपन दौड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। उसके आसपास की हवा भारी हो जाती है और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। उसी दिव्य प्रकाश के बीच रेण भार्गव की आवाज गूंजती है, उठो मेरे बच्चे और दिखा दो इसे आदि शिवा की शक्ति। दूसरी तरफ दृश्य बदलता है। वहां इब्लीस धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अली धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ा रहा था, लेकिन इब्लीस की चाल रुक नहीं रही थी। कुछ ही क्षणों में वह अली के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। वह अपनी दिव्य तलवार उठाता है। तलवार से लाल चमक निकल रही थी और उसकी धार इतनी तेज थी कि हवा तक कटती महसूस हो रही थी। अगले ही पल वह तलवार सीधे अली की गर्दन की तरफ बढ़ाता है। यह दृश्य देखकर दूर से युद्ध देख रहे सभी लोग बेचैन हो उठते हैं। नरक क्षेत्र में बैठे देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। वहां सन्नाटा छा जाता है।
यहां तक कि सिंहासन पर बैठी खुशी मेहरा भी अचानक खड़ी होने को होती है। ऐसा लग रहा था कि अब अली का बचना लगभग असंभव है। पर तभी अचानक जमीन पर पड़े शिवा का शरीर हल्का सा हिलता है। पहले उसकी उंगलियां कांपती हैं, फिर उसका हाथ धीरे धीरे उठने लगता है। अगले ही पल समय जैसे रुक जाता है। इब्लीस की तलवार अली की गर्दन से कुछ ही इंच दूर आकर ठहर जाती है। वह आगे नहीं बढ़ पाती। इब्लीस पूरी ताकत लगाकर तलवार को आगे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ जैसे जकड़ गया हो। वह हिलने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंध गया हो। तभी शिवा धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक गहरी शांति और भयानक स्थिरता दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ऊर्जा घूमने लगती है। उस ऊर्जा के बीच कुछ पल के लिए उसके पीछे एक विशाल नाग की छाया दिखाई देती है, पर वह कोई अलग अस्तित्व नहीं था। वह स्वयं शिवा की ही शक्ति थी, क्योंकि आदिशेष कोई बाहर की शक्ति नहीं था। आदिशेष स्वयं शिवा था। शिवा शांत स्वर में एग्रीस की तरफ देखता है और आदेश देता है, अली की रक्षा करो। आदेश मिलते ही एग्रीस अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ अली के सामने खड़ा हो जाता है। सैकड़ों काली परछाइयां अली के चारों ओर दीवार की तरफ फैल जाती हैं। इब्लीस यह देखकर क्रोधित हो उठता है। वह तुरंत अपनी दिव्य शक्ति इकट्ठा करता है और एक तेज दिव्यास्त्र शिवा की ओर छोड़ देता है। वह ऊर्जा की किरण बिजली की तरह हवा को चीरती हुई शिवा की तरफ बढ़ती है, लेकिन शिवा बिल्कुल नहीं घबराता। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस दिव्यास्त्र को हवा में ही पकड़ लेता है। अगले ही पल वह अपनी मुट्ठी बंद करता है और वह दिव्यास्त्र उसी क्षण टूटकर बिखर जाता है। यह देखकर इब्लीस का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत अपनी हैवानी सेना को आदेश देता है कि शिवा पर हमला करो। चारों तरफ से हजारों हैवान शिवा की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनकी चीखें पूरे महल में गूंजने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वे शिवा तक पहुंच पाते, शैडो आर्मी उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। एग्रीस अपनी तलवार उठाता है और पूरी शैडो आर्मी उन हैवानों से भिड़ जाती है। अब शिवा के सामने रास्ता साफ था। वह धीरे धीरे इब्लीस की तरफ बढ़ने लगता है। इब्लीस उसे रोकने के लिए आसमान की ओर हाथ उठाता है और अचानक चारों तरफ से विशाल पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। भारी पत्थर हवा को चीरते हुए शिवा की ओर गिरने लगते हैं, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होने के कारण शिवा हर हमले से ऐसे बचता है जैसे उसे पहले से सब पता हो। वह एक भी प्रहार अपने ऊपर नहीं आने देता। अगले ही पल वह इब्लीस के सामने पहुंच जाता है और फिर शुरू होती है घूंसे और लातों की ऐसी बारिश कि पूरी हवेली कांपने लगती है। हर प्रहार के साथ जमीन में कंपन दौड़ जाता है। दीवारों से धूल गिरने लगती है। इब्लीस बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा की गति इतनी तेज थी कि वह संभल ही नहीं पाता। कुछ ही क्षणों में इब्लीस बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और आखिरकार उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह डर दिखाई देने लगता है। यह देखकर शिवा शैतान की तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर हर कदम के साथ जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। इब्लीस यह समझ चुका था कि अब स्थिति बदल चुकी है और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका अंत तय है। इसलिए वह अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा प्रयास करने का फैसला करता है। वह आसमान की ओर देखता है और पूरी ताकत से महाशैतान को पुकारता है, जैसे अपनी आखिरी उम्मीद उसी में देख रहा हो। अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। बादल काले होकर तेजी से घूमने लगते हैं और उनके बीच से काली ऊर्जा की एक विशाल लहर नीचे उतरती है। वह ऊर्जा किसी तूफान की तरह नीचे आती है और सीधा इब्लीस के शरीर में समा जाती है। जैसे जैसे वह ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश करती है, उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसकी त्वचा और भी काली और कठोर हो जाती है। उसके आसपास की हवा घनी और भारी होने लगती है और उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भय से भर जाता है। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में दिव्य ऊर्जा से बना एक विशाल दंड प्रकट हो जाता है। उसी समय उसके माथे के बीच एक तीसरी आंख खुल जाती है, जो जलते हुए अंगारे की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से निकलती काली ऊर्जा हवेली की दीवारों तक को हिला रही थी। इब्लीस जोर से हंसता है और घमंड से कहता है, अब क्या करोगे शिवा? अब मेरी शक्ति तुमसे कई गुना आगे है।
लेकिन यह सुनकर भी शिवा बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट। वह धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और कुछ क्षणों के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर में परिवर्तन शुरू होता है। उसका आकार बढ़ने लगता है। उसका निचला हिस्सा एक विशाल नाग के शरीर में बदल जाता है, जबकि ऊपर का भाग मनुष्य का ही रहता है। उसके सिर पर एक दिव्य नाग मुकुट प्रकट हो जाता है। उसी समय उसके पीछे भगवान शेषनाग की 1000 नागों वाली विशाल छाया मंडराने लगती है। वह दृश्य इतना भव्य और भयावह था कि आसपास की हवा तक भारी हो जाती। शिवा के चारों ओर 9 अनंत मणियां घूमने लगती हैं। हर मणि से अलग अलग रंग की दिव्य ऊर्जा निकल रही थी और वे मणियां उसके चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षा चक्र की तरह घूम रही थी। उसके हाथ में एक विशाल दिव्य तलवार प्रकट हो जाती है, जिसकी चमक पूरे युद्ध क्षेत्र को रोशन कर देती है। शिवा की इस शक्ति को देखकर पहली बार इब्लीस भी कांप उठता है। इसके बाद दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इब्लीस अपनी तीसरी आंख खोलता है और उससे भयानक ऊर्जा की किरणें निकालता है। वे किरणें बिजली की तरह शिवा की ओर बढ़ती हैं, लेकिन शिवा के चारों ओर घूम रही 9 अनंत मणियों की शक्ति उन किरणों को बीच में ही काट देती है। इब्लीस फिर दिव्यास्त्रों की वर्षा करता है। एक के बाद एक शक्तिशाली अस्त्र शिवा की ओर आते हैं, लेकिन शिवा केवल अपनी दहाड़ से ही उन अस्त्रों को नष्ट कर देता है। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि हवा तक कांप उठती है। दोनों लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। ऊर्जा की टकराहट से पूरी हवेली कांप रही थी। दीवारों से धूल गिरने लगी थी और जमीन पर दरारें पड़ने लगी थीं। यह युद्ध इतना भयानक था कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसी समय अली स्थिति को ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब समय आ गया है। वह अपने झोले से एक छोटी बोतल निकालता है, जिसमें पवित्र जमजम का पानी भरा हुआ था। अली जैसे ही उस पानी को इब्लीस पर छिड़कता है, तुरंत उसका असर दिखने लगता है। जमजम का पानी शैतानी ऊर्जा को जलाने लगता है। इब्लीस का शरीर जलने लगता है और उसकी रूह तक कांप उठती है। वह दर्द से चीखने लगता है और उसकी शक्ति कमजोर होने लगती है। ये देखकर शिवा अंतिम हमला करने की तैयारी करता है। उसके हाथ में अचानक भगवान शेषनाग का ब्रह्मास्त्र प्रकट होता है। अब इब्लीस पर 3 तरफ से हमला हो रहा था। पहली तरफ एग्रीस अपनी शैडो आर्मी के साथ उसकी पूरी हैवानी सेना को खत्म कर चुका था। दूसरी तरफ अली लगातार जमजम का पवित्र जल उस पर छिड़क रहा था, जिससे उसकी शक्ति कमजोर होती जा रही थी। और तीसरी तरफ शिवा अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार खड़ा था। शिवा पूरी ताकत से ब्रह्मास्त्र को इब्लीस की ओर छोड़ देता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र इब्लीस से टकराता है, एक भयानक गूंज उठती है और उसके साथ ही एक जबरदस्त विस्फोट होता है। वह धमाका इतना शक्तिशाली था कि हवेली की दीवारें हिल जाती हैं। बाहर खड़े शिवा के साथी भी उस कंपन को महसूस कर लेते हैं। भैरवी चिंतित होकर कहती है, शिव ठीक तो होगा ना? और तुरंत सभी को पीछे हटने को कह देती है। उस भयानक विस्फोट से महल के कई हिस्से टूट जाते हैं और धूल का बादल चारों तरफ फैल जाता है। जब धूल धीरे धीरे बैठती है तो दिखाई देता है कि इब्लीस बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा है। शिवा पहली बार थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि भगवान शेषनाग के अस्त्र से भी इब्लीस की मृत्यु नहीं हुई। इसका मतलब यह शैतान बेहद शक्तिशाली है। तभी अली आगे बढ़ता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और प्रार्थना करता है। अचानक आसमान से स्वर्ग की 7 दिव्य जंजीरें प्रकट होती हैं। वे तेजी से नीचे उतरती हैं और इब्लीस के शरीर को पूरी तरह जकड़ लेती हैं। इब्लीस पूरी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वे जंजीरें उसे मजबूती से बांध लेती हैं। ये देखकर शिवा भी सर्जन और विनाश की शक्ति का प्रयोग करता है और अपनी दिव्य ऊर्जा से इब्लीस की सारी शक्तियों को सील कर देता है। इसके बाद उसे एक जिन की तरह एक विशेष बोतल में कैद कर दिया जाता है, ताकि वह फिर कभी इस दुनिया में आतंक न फैला सके। तो आगे क्या होगा? क्या शिवा को अब नक्शे का अगला टुकड़ा मिल पाएगा, या उसके रास्ते में और भी रहस्य और खतरनाक शक्तियां खड़ी हैं? क्या इब्लीस की कैद सच में स्थायी है, या अंधकार की दुनिया में कोई और शक्ति उसे फिर से आजाद करने की कोशिश करेगी? और क्या शिवा, अली और उसके साथी उस रहस्यमयी नक्शे के पीछे छिपे सच तक पहुंच पाएंगे? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।